मेरे को मालूम है मैक्सिमम बच्चों का पैनिक मोड अभी ऑन हो चुका है कि भाई टाइम नहीं बचा इतना, क्या करें क्या ना करें, समझ नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो, गिव अप करने का बहुत सारों को मन हो रहा है भाई। मेरे होते हुए गिव अप तो नहीं करने दूंगा मैं तुमको भाई। फोड़ेंगे, आखिरी तक लगे रहेंगे, ठीक है। लाइक करो इस वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक टारगेट रख रहा हूं मैं 1200 लाइक्स की, क्योंकि ये वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है स्पेसिफिकली। सीए फाइनल के मैं तुमको सारे सब्जेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज बता दूंगा, बस वो इंपॉर्टेंट एरियाज तुम कर लो, तुम फेल नहीं होगे, तुम पास हो जाओगे। तुमने वो एरिया कर लिए फिर भी तुम फेल हो गए तो मेरी गलती। तुमने वो एरिया करने चाहिए जो मैं बोल रहा हूं, फिर भी तुम फेल हो गए तो फिर मेरे पे ढोल देना बस। लेकिन प्लीज गिव अप नहीं करना, मैं तुमको गिव अप तो नहीं करने देने वाला। मई 26 कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, कुछ पेपर प्रिडिक्शन बताऊंगा, अच्छे से कर लियो, हो जाएगा आपका काम। एफ आर की बात मैं इस वीडियो में नहीं करने वाला मेरे भाई, क्योंकि एफ आर की बात मैंने पिछले वीडियो में करी थी। एक मेरा लास्ट वीक में वीडियो अपलोड हुआ है, आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो मेरा पिछले हफ्ते ही मैंने डाला था। सीए फाइनल एफ आर 17 अटेम्प्ट एनालिसिस एंड पेपर प्रिडिक्शन, वो वीडियो है अराउंड 10 मिनट का, जिसमें मैंने इन डेप्थ बताया कि ये भी बताया उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 2A में क्या पूछेगा, 2B में क्या पूछेगा, पीबीसी एनालिसिस भी दिया है, उस वीडियो को देख लेना। बाकी सारे सब्जेक्ट की बात मैं तुमको करूंगा एएफएम। अब गिव अप करने का मन कर रहा है, मैं जो बोल रहा हूं उसको शांति से सुनो। टफेस्ट पेपर आएगा ऐसा अपन मान लेते हैं, एकदम नेगेटिव सोचते हैं कि टफेस्ट पेपर आया कैसे हैंडल करना है। क्वेश्चन बैंक तुम नहीं कर सकते अभी, आज करोगे 1.5 दिन में नहीं हो पाएगा। प्लस क्वेश्चन बैंक में आरटीपी के क्वेश्चन है, एमटीपी के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मैनुअल ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन है, पास पेपर के क्वेश्चन है, वो सब खाली 5% चांस से आने के। अगर रिपीट होंगे तो मॉड्यूल के क्वेश्चन ही रिपीट होंगे, नहीं तो नए क्वेश्चन ही फ्रेम करेंगे। जब नए क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो क्वेश्चन बैंक पढ़ के भी तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते। तो प्लीज खाली और खाली मॉड्यूल के क्वेश्चंस करो। टफेस्ट ऑफ द टफ पेपर में भी 60% ऑफ द क्वेश्चंस मॉड्यूल के होंगे। प्लस मैं तुमको बोलूं 2021 में आईसीए ने बहुत डेंजरस पेपर बनाए थे, वे कोविड का 2020 में उन लोगों ने एग्जाम लिया ही नहीं, तो 21 में बदला लेने के लिए खतरनाक पेपर निकले थे। अब वो एकदम टफ टफ क्वेश्चंस होते हैं सर तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में, तो जब तुम वो क्वेश्चन देखोगे ना तो तुम तो बोलोगे हमको पढ़ना ही नहीं है, हम इतने खतरनाक होते हैं। तो मैं भी जब पढ़ने बैठा था, जब मेरा अटेम्प्ट था, मेरे को पता था 2021 के खतरनाक क्वेश्चन है, इसलिए मैं मॉड्यूल पे शिफ्ट हो गया। अरे पास हो जाओगे मेरी गारंटी, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है तो नहीं, वैसे ही तुमको लग रहा है फेल होने वाले हो तो मेरी बात मान लो, मॉड्यूल पे स्विच हो जाओ सब, ठीक है। 1.5 दिन में वैसे ही तुम नहीं कर पाओगे क्वेश्चन में, तो प्लीज आज से ही फॉलो मॉड्यूल। पेपर लेवल क्या होने वाला है, एवरेज टू अबव एवरेज। अब कुछ महान हस्ती ऐसा बोलेंगे कि सर सितंबर 25 नहीं सर, जैन 26 में तो एकदम ही टफ पेपर आया था, तो अब उस हिसाब से तो ईजी आएगा ना मेरे भाई। ऐसा थोड़ी होता है भाई, टफ आया था तो अब इजी आएगा, नहीं, अभी भी एवरेज टू अबव एवरेज लेवल का आ सकता है, तैयार रहियो मेरे भाई। क्योंकि भाई देखो ऐसा नहीं होता, देखो मई 25 सितंबर 25 दोनों ही अटेम्प्ट में एकदम इजी पेपर आया था। इजी आने के एकदम बीकॉम लेवल का कॉपी पेस्ट एकदम क्वेश्चन, देखो खाली 13 मार्क्स और 21 मार्क्स के न्यू क्वेश्चन थे। तो ऐसा नहीं होता पिछली बार टफ आया था तो अभी एकदम इजी आएगा, नहीं, अभी भी अच्छे लेवल का पेपर आने की संभावना है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ ना, इन सबको गोली मारो, अपन एकदम टफ पेपर पकड़ते। जैन 26 वाला 34 मार्क्स का एकदम आउट ऑफ द बॉक्स पेपर था, 118 में से 34 मार्क्स आउट ऑफ द बॉक्स, 84 मार्क्स का तो अभी भी मेरे हाथ में है। अपन मान लेते तुम्हारे अटेम्प्ट में सख्त पेपर निकल गया, एकदम ही खतरनाक पेपर निकाल गया, खाली 80 मार्क्स, 80 भी छोड़ो, मैं बोलता हूँ खाली और खाली 70 मार्क्स का पेपर मॉड्यूल में से है। भाई तुमको पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, अभी भी ये गुंजाइश है कि तुम 30 नंबर की गलतियां कर दो फिर भी तुम पास हो रहे हो। यार क्या दिक्कत है तुमको, गिव अप करने का सोच रहे हो ना भाई, मैं तुमको मॉड्यूल से पढ़वा के पास करवा दूंगा, स्विच टू मॉड्यूल। ये तुमको कोई टीचर नहीं बोलेगा एएफएम का, क्योंकि भाई क्वेश्चन बैंक फिर बिकेगी नहीं, बात समझ रहे हो। एकदम घर वाली एडवाइस दे रहा हूं, क्वेश्चन बैंक छोड़ के आईसीआई मॉड्यूल पे आ जाओ। मॉड्यूल में अगर किसी चैप्टर के 20 क्वेश्चन है ना मेरे भाई, कितने 20 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बैंक तुम देखने जाओगे पागल हो जाओगे भाई, कितने 60 क्वेश्चन है, कैसे होगा भाई, नहीं होगा। तो मैंने तो जो फॉलो किया था, मेरे को एग्जामिशन आया था, मेरे एएफएम में 68-69 मार्क्स है, जस्ट बाय रेफरिंग आईसीआई मॉड्यूल। अब क्या करना है तुमको, हर एक चैप्टर को कैसे टैकल करना है वो बताऊंगा, अभी तक के पेपर में कहां से क्वेश्चन आए हैं मई 24 से लेकर जैन 26 में वो बताऊंगा, और कुछ कंफर्म इजी टॉपिक्स की लिस्ट दूंगा, फिर अपन ऑडिट की चर्चा करेंगे भाई। आवश्यक फाइनेंशियल पॉलिसी वाला एक चैप्टर है, उसमें थ्योरी में किसी के नोट्स देख लेना, 2-3 पेज के कोई टीचर के नोट्स मिल जाए वो नोट्स उठाओ, ईएफआर के सम्स करो, मुश्किल से 3-4 सम होंगे। रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी के नोट्स उठाओ, वार के सम्स मुश्किल से 3-4 सम्स होंगे, सारे के सारे सम्स केवल मॉड्यूल के ही करके जाना। सर न्यू क्वेश्चन आएंगे क्या, रे मैं मना नहीं कर रहा हूं, आएंगे, जाओ, मैंने तो बोला 40 मार्क्स के न्यू क्वेश्चन आएंगे अब। लेकिन भाई अपना फोकस है कि भाई वो 70 मार्क्स जो मॉड्यूल में से है उसमें से मैं 50-60 नंबर ले आना चाहिए। बात समझा तू, बोले हाँ सर।
सिक्योरिटी एनालिसिस में 4 से 5 सम्स है मॉड्यूल में, ठीक है। मॉड्यूल के क्वेश्चन यानी कि सर मॉड्यूल के क्वेश्चन कुछ महान हस्ती बताए क्या बोलते हैं, सर खाली टीवाईके के क्वेश्चन करेंगे तो चलेगा क्या, सर खाली इलस्ट्रेशन करेंगे तो चलेगा क्या? अब ऐसा नहीं होता, इलस्ट्रेशन टीवाईके प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे के सारे मॉड्यूल का एक क्वेश्चन, और उसको भी तो मिला लेगा तो भी क्वेश्चन बैंक में अभी भी बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन है, अभी भी वो मॉड्यूल के क्वेश्चन लिमिटेड ही है। सर इसकी थ्योरी है ना, इसको छोड़ देना या तो लास्ट प्रायोरिटी पे करना अगर टाइम हो तो, क्योंकि बहुत गंदी थ्योरी है इसकी। एक एमटीपी में तो क्या हुआ था ना, एमसीक्यू में आ गई थी इसकी थ्योरी, तो एमसीक्यू तो तुम छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन ठीक है यार बहुत गंदी थ्योरी है, जाने दो, अभी करने का टाइम नहीं है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जहां तक बात करूं, देखो ये इंपॉर्टेंट तो इसको तुम स्किप तो नहीं कर सकते। क्या करो भाई, अब इसके फॉर्मूला का रट्टा मार लो, अब समझने का टाइम जा चुका है। अभी भी मैं तुमको बोलूं एएफएम में कॉन्सेप्ट बुक लेकर के मत बैठना, कॉन्सेप्ट बुक छोड़ो, अभी क्वेश्चन को जैसे तैसे करो, तुमको याद करना है याद करो, तुमको समझना है समझो, बस क्वेश्चंस तुम्हारे मॉड्यूल के हो जाने चाहिए, कॉन्सेप्ट नोट्स के पीछे मत भागना। सर कॉन्सेप्ट नोट्स काम आएंगे क्या? हाँ काम आएंगे, जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर तो 20 30 40 नंबर के खतरनाक क्वेश्चन आ गए तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट नोट्स ही काम आएंगे। लेकिन भाई वो 20 30 40 पहले पकड़ोगे कि पहले ये 60 70 पकड़ोगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे? तो पहले तो 60 70 पकड़ो भाई तुम। क्या बात तुमको समझ आई? बोले हाँ सर बात हमको समझ में आ चुकी है, पहले 60 70 पकड़ना, ठीक है। अब भाई ऐसा है कि भाई हो सकता है इजी पेपर भी आ जाए, तो मेरा तुक्का है कि एवरेज टू अबव एवरेज आएगा। इजी आ जाए तो तुमसे ज्यादा खुश तो मैं होऊंगा भाई, मैं तो चाहता हूँ इजी है, ठीक है, लेकिन अपन एकदम वर्स्ट के सिनेरियो पकड़ के चल रहे हैं सर इसमें, ठीक है। तो पहले क्या है ना, कॉन्सेप्ट नोट्स को जाने दो, पहले अपने को इन सारी चीजों को पकड़ना है, इसको मॉड्यूल के क्वेश्चंस को, इसके फॉर्मूलों को रट्टा मारो, अभी समझने का टाइम गया। यूट्यूब पे सम सॉल्विंग वीडियोस मिल जाएंगे टीचर्स के, वो सम सॉल्विंग वीडियो को देखो, कॉन्सेप्ट नोट्स वाली वीडियो को मत देखना। ये वो स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो करी थी, क्वेश्चन से अप्रोच फॉलो करा एएफएम में, तो ही पास हो पाया अपन, पास के एग्जामिशन आ गया था अपना, और मैंने एएफएम लास्ट के 15 दिन में पढ़ा था स्क्रैच से लेकर के। फॉरेक्स में तुमको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो छोड़ दो अभी टाइम नहीं, या तो उसके बेसिक सम्स कर, या तो छोड़ दो तो बेसिक सम्स कर लो। मैंने बेसिक सम्स करे थे, जो मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन होते हैं ना टेस्ट और नॉलेज के, उसके खाली 8-10 सम्स कर दिए थे, और मेरी किस्मत कि उसी में से पेपर बन गया था। तो यहाँ तो छोड़ दो, बेसिक सम्स कर लो, इसके हाई फाई सम्स करने का टाइम गया। प्लस फॉरेक्स में दिक्कत ऐसी है, एक रेट गलत लोगे ना, पूरा का पूरा आंसर ही तुम्हारा गलत हो जाएगा मेरे भाई, तो वो रिस्क रहता है भाई। तो बाकी सब्जेक्ट को फोकस करके चलो, बाकी सिलेबस पे फोकस करके चलो। आईसीआई टारगेट इसको एमसीक्यूज में भी करने लगा है, क्योंकि आईसीआई को पता है तुम छोड़ देते हो, तो एमसीक्यू तो तुम छोड़ भी नहीं पाओगे। तो अभी रिसेंट अटेम्प्ट्स तुम देखोगे तो 6 से 8 नंबर के तो एमसीक्यू में आ गया था, तो तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं है। फिर तुमने फॉरेक्स छोड़ा तो एमसीक्यू तुम्हारे लिए होंगे खाली 24 मार्क्स के, 22 मार्क्स के, ठीक है। लेकिन ठीक है जो भी है, फॉरेक्स मैक्सिमम 14-15 नंबर का आएगा, छोड़ना है तो छोड़ दो, अब कुछ नहीं कर सकते। आईएफएम आईआरआरएम बच्चे इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि बोल रहे हैं फॉरेक्स करना पड़ेगा उसके लिए। अरे फॉरेक्स के बिना पॉसिबल है। यूट्यूब पे जाओ, सम सॉल्विंग वीडियो देखो आईएफएम और आईआरआरएम के, लिखो आईएफएम मॉड्यूल क्वेश्चंस, आईआरआरएम मॉड्यूल क्वेश्चंस, यूट्यूब पे जाके लिखो, जितना भी रेलेवेंट पोर्शन है वो टीचर समझा देगा, मैंने किया है ऐसा, ठीक है। तो यूट्यूब पे सम सॉल्विंग वीडियो देखो, और तुमको ये खतरनाक क्यों लगता है? क्योंकि अगेन तुम क्वेश्चन बैंक में से देख रहे हो, अरे इसके मॉड्यूल में बहुत कम सम्स है, अगर तुमको पता हो तो बहुत कम, मतलब बहुत कम। मर्जर एक्विजिशन का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसा ही है, फॉर्मूले को रट्टे मारो बस इसके, और यूट्यूब पे इसके सम सॉल्विंग वीडियो देखो। अभी इसके समझने का टाइम गया, तुम्हारे अटेम्प्ट में 6 महीने होते, मैं बोलता तुमको समझ लो, जाओ मस्त समझो। टाइम नहीं है ना भाई, गिव अप करने की तुमको इच्छा हो रही है, उन लोग के लिए जो कि भाई हार मान चुके, तुमको हार नहीं मनवाऊंगा मैं, ठीक है। स्टार्टअप फाइनेंस आईसीआई ने सेपरेट कैटेगरी बोल रखी है कि भाई हम तो पूछेंगे ही पूछेंगे, तो बाकी थ्योरी चैप्टर की थ्योरी तुम करनी तो है, करो ना करो, देखो करनी तो है ही, लेकिन तो भी मैं बोल रहा हूँ बाकी की करो ना करो, इसकी तो कर ही लो, क्योंकि आईसीआई ने बोल रखा है अपने वेटेज में, आईसीआई ने वेबसाइट पे वेटेज दे रखा है, तो बोला है भाई स्टार्टअप फाइनेंस करके ही जानी है, बाकी की भी करनी है तुमको। सोर्स ऑफ क्वेश्चंस मई 24 में तुम देख के हैरान हो जाओगे, येलो पोर्शन देखो, अबे खाली 3 नए क्वेश्चन बाकी पूरा मॉड्यूल में से, और लोग बोलते हैं अरे सर नए क्वेश्चन पूछ लिए एएफएम में, तो देखो नवंबर 24 न्यू 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 न्यू, अबे खाली 4 नए क्वेश्चन बाकी पूरा मॉड्यूल में। 25 सितंबर 25 में तो हद कर दी, बीकॉम लेवल के पेपर थे दोनों, तुमने देखी हो तो। जैन 26 देखो थोड़ा खतरनाक था, देखो न्यू 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 न्यू। वैसे पीडीएफ तुमको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। समझ गए? बोले हाँ सर समझ गए। लेकिन देखो अभी भी मैंने बोला 60 से 70 नंबर अभी भी मॉड्यूल में से था, तो इवन इन टफेस्ट ऑफ द टफ पेपर मॉड्यूल आपको बचा लेगी। पेपर पैटर्न कैसा होता है? प्रैक्टिकल पोर्शन आता है आपको 85%, थ्योरी आती है 15%, सी पार्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस इज थ्योरी, जो एबीसी नहीं आता उसमें से सी पार्ट थ्योरी होती है। मैं बोल रहा हूँ एएफएम की थ्योरी पे रिलाई मत करना, क्योंकि आईसी एकदम पगलेट है इस मामले में। कभी कभी खाली 4 से 6 नंबर की थ्योरी पूछता है, कभी कभी 16-17 नंबर की थ्योरी पूछ लेता है, कभी कभी प्रैक्टिकल चैप्टर की थ्योरी पूछ लेता है। तुम्हारा प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एएफएम में एग्जामिनेशन स्कोर करने के लिए। थ्योरी के भरोसे रहोगे तो फेल होने के चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे।
अब कुछ कंफर्म्ड इजी टॉपिक्स तुमको बता रहा हूं सर। देखो सर, एक होता है पार्ट 1 लेंथी और टफ चैप्टर्स का, 43 मार्क्स का है ये। कितने मार्क्स का? 43 मार्क्स का। अब इसमें से डेरिवेटिव्स तुम अच्छे से कर लो, मेरे को पूरा भरोसा है बहुत सारे बच्चों ने डेरिवेटिव्स तो करा ही होगा अच्छे से, ठीक है सर। फॉरेक्स अब तुम छोड़ दो, यहाँ इसके बेसिक सम्स कर लो जैसा कि मैंने ऊपर बोला। वर्स्ट केस में 17 नंबर का आएगा, कंपलसरी में भी आ सकता है, ऑप्शनल क्वेश्चन में भी आ सकता है। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 में फॉरेक्स आ जाए, ठीक है। क्या एएफएम का एफआर जैसा नहीं है? एफआर का तो पेपर पैटर्न पता ही है, क्वेश्चन 1 में क्या आएगा, क्वेश्चन 2A में क्या आएगा, 2B में क्या आएगा। एफआर का तो क्रैक्ड है, मैंने वीडियो डाल दी है उसकी। एएफएम का ऐसा नहीं है, तो फॉरेक्स कहीं भी आ सकता है। मैं बोलता हूँ भाड़ में गया, नहीं करना, भाड़ में गया। 101 मार्क्स पे मैं फोकस करूंगा। 17 मार्क्स का आ गया ना, अरे भाई ऐसे तो है ना 8 मार्क्स का भी आएगा, मतलब तुम समझे, जरूरी नहीं है 17 मार्क्स का है, कभी कभी 8 मार्क्स का आता है। बीच में एक अटेम्प्ट तो ऐसा था फॉरेक्स 0 मार्क्स का आया, पूछा ही नहीं। तो मैं बोलता हूँ एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो में मान लो 18 मार्क्स का आ गया, अभी भी 100 नंबर तो तुम्हारे हाथ में है, तो फॉरेक्स को तुम छोड़ सकते हो, भाड़ में गया। या खाली बेसिक सम्स उसके कर लो, तो टीवाई के स्टार्टिंग के 10-12 सम्स कर लो, वो होते हैं उसके बेसिक सम्स, ठीक है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन, इसमें से एक करो एक छोड़ दो, तो जो भी तुमको पसंद हो वो तुम कर लो। क्या बात समझ में आई? तो यहां से तुम एक छोड़ दो और फॉरेक्स तुम छोड़ दो। सर ये हो गया तुम्हारा पार्ट 1 43 मार्क्स का। मैं क्या बोल रहा हूं ना, 1 मिनट को अगर तुम पार्ट 1 को साइड में भी रखो, तो कुछ इजी और एवरेज चैप्टर्स की लिस्ट दे रहा हूं जो कि पार्ट 2, 3, 4 में डिस्कस करूंगा, वो भी तुमको 75 नंबर दिला देगी। क्या बात कर रहे हो? अरे एकदम सही बात कर रहा हूं। तू देख पार्ट 2 में बहुत पप्पू चैप्टर है, 33 मार्क्स के आते, लोग समझते नहीं है। म्यूचुअल फंड एकदम पप्पू है, कितने कम सम्स है। एडवांस कैपिटल बजटिंग कुछ नहीं है, सम्स इसमें ज्यादा है, लेकिन पूरा का पूरा फॉर्मूले का ही खेल है। तूने एक बार समझ लिया, मजा आ जाएगा। आईएफएम आईआरआरएम लोग फॉरेक्स के डर से करते ही नहीं, मैंने तेको ऊपर बोला। अरे टीचर हैं कुछ यूट्यूब पे, उन लोगों ने आईएफएम आईआरआरएम के मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं, बस तू वो मॉड्यूल क्वेश्चन कर, और उसके लिए देखो फॉरेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, वो रेलेवेंट पोर्शन देखो वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। ये 4 चैप्टर तू कर। फिर ये एवरेज चैप्टर है, 24 मार्क्स के आते हैं, 24 मार्क्स के पार्ट 3। इसमें तू कुछ नहीं कर, खाली तू रट्टा मार, तेरा रट्टा पावर होना चाहिए। देख तूने पहले समझ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो तू ये कर लेगा दोनों, लेकिन तूने नहीं समझ रखा, भाड़ में गया समझपन, अपना समझना भाड़ में गया, अब टाइम नहीं है, रट्टा मार तू। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मर्जर एक्विजिशन, बस तेरे को इसके फॉर्मूला क्रैक करने। तूने फॉर्मूला रट्टे मार लिए तो सारे सम्स तेरे आसानी से बन जाएंगे। दैट्स इट, हो गया तेरा एएफएम। तेरे को पता चला, बाकी तो थ्योरी है, अबे थ्योरी में थोड़ी ना ज्यादा एफर्ट्स मारने होते हैं एएफएम के। हो गया तेरा, कितना आसान था भाई। लाइक कर देना, 1200 लाइक का लाइक टारगेट रखा है मैंने। थ्योरी चैप्टर 18 मार्क्स के, फिर देखना तुमको इसमें तुमको क्वेश्चन बैंक फॉलो नहीं करनी भाई, नहीं हो पाएगा। क्या करो, कोई टीचर के नोट्स उठाओ, मैक्सिमम 30, 40, 50 पेज के होने चाहिए, ठीक है। मॉड्यूल भी रेफर मत करना इसमें, मॉड्यूल में भी पागल हो जाओगे, बहुत थ्योरी है। अब इसके खाली हेडिंग रट्टे मार लो, अंदर का तुमको लिखना तो पड़ेगा कंपलसरी, लेकिन खुद की भाषा में लिखो, हो जाएगा, तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे। ऑडिट की थ्योरी में आईसीआई बहुत स्ट्रिक्ट है, एएफएम की थ्योरी में वो लोग चला लेते हैं। स्टार्टअप फाइनेंस सेपरेट कैटेगरी, मैंने तुमको ऊपर भी बोला, पक्का 4 मार्क की आएगी। तो बाकी थ्योरी तो तुमको करनी है, लेकिन करो ना करो, ये वाली तो करना ही है। स्टार्टअप फाइनेंस तो तुमको करना ही है। फाइनेंशियल पॉलिसी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में थ्योरी प्लस ईएफआर के सम्स देखना। रिस्क मैनेजमेंट में थ्योरी प्लस वार के सम्स देखना। सर उसमें भी फाइनेंशियल पॉलिसी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी भी हर अटेम्प्ट में आ रही है 4 मार्क्स की। इसका आईसीआई ने सेपरेट कैटेगरी नहीं दे रखी, लेकिन मैंने देखा है कि हर अटेम्प्ट में आ रही है, तो कर लेना। सिक्योरिटाइजेशन की थ्योरी करनी है, सिक्योरिटी एनालिसिस में 4-5 सम्स करने, थ्योरी उसकी आखिरी में देख लेना एमसीक्यू के लिए, नहीं तो छोड़ देना, बहुत गंदी थ्योरी है। टाइम मिले तो देख लेना। उसके बाद भी तुम्हारे पास टाइम बच गया, इतना सब ऊपर का करने के बाद भी, तो कुछ न्यू सिलेबस जो आया था ना मई 24 से लेकर के, उसमें कुछ थ्योरी डाली थी आईसीआई ने, कुछ एनर्जी डेरिवेटिव्स, वेदर डेरिवेटिव्स, ईएसजी करके कुछ थ्योरी ये सब डाली है। खाली ऊपर से नजर घुमा लेना, हेड पॉइंट्स देख लेना। और प्रैक्टिकल चैप्टर्स की थ्योरी तुम इग्नोर करके चल सकते हो। कभी टफ पेपर बनाना होता है तो थ्योरी वो लोग प्रैक्टिकल चैप्टर में से पूछते हैं, लेकिन क्या करने का भी छोड़ दो, नहीं हो पाएगा भाई, अपन इंसान है, अपन से जितना हो पाएगा उतना ही करने वाले। ऑडिट पे आओ, एएफएम वाले लाइक करे बिना देख रहे हो, पाप पड़ेगा सर। एएफएम जिसने देखा है ना लाइक करे बिना। ऑडिट, पेपर प्रेडिक्शन, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। एक गुड न्यूज़ बताऊं, गुड न्यूज़ क्या, XYZ मार्किंग मैं आने वाले, जब तक मतलब अपना एग्जाम है मई 26 का, मैं फ्री कर रहा हूँ। मेरी जो XYZ मार्किंग होती है, जो मेरी खासियत होती है, जिसमें मेरी बहुत मेहनत लगती है, जो कि खाली मैं मेरे बैच के बच्चों को देता था, वो मैं सब बच्चों को दे रहा हूँ। क्या है XYZ मार्किंग, तुमको पता ही है ना, हर चैप्टर के अंदर के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, हर चैप्टर के अंदर मैं कुछ तुमको मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। जब तुम ये वीडियो देखोगे तब तक टेलीग्राम चैनल पे डल चुकी होगी XYZ एनालिसिस मेरा। हर चैप्टर के अंदर मैं XYZ मार्किंग्स देता हूँ कि Z कैटेगरी के टॉपिक्स जो होते हैं ना, उसको अभी तुम ज़्यादा फोकस मत करना। हर चैप्टर के अंदर जो XY कैटेगरी के टॉपिक है, बस अभी तुम उसको ही देख करके चलो।
भाई जब से लेके मैंने देना चालू किया है, नवंबर 24 अटेम्प्ट से मैंने देना चालू किया है, से लेकर के देखो जैन 26 का जो अभी पेपर गया था, मोर देन 80 to 90 मार्क्स का पेपर, 80 to 90 प्लस मार्क्स का पेपर अपने XY कैटेगरी में सही आता है। तो प्लीज़ XY को अभी अच्छे से करो, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनालिसिस लगती है। खाली बैच के बच्चों को ही दिया था, लेकिन सुपर डिमांड आ रही थी अभी, तो मैं कहा भाई चलो तुम्हारा कुछ भला किया जाए, ठीक है। जो रिवीजन वीडियो वाले बच्चे हैं उनका एक्सपेक्टेड पेपर लेवल अबव एवरेज लग रहा है, पता है क्यों? देख मेरे भाई, मई 25 में बहुत खतरनाक पेपर आया था, उसके बाद सितंबर 25 में एवरेज लेवल का पेपर था, जैन 26 में एवरेज लेवल का पेपर था, तो भाई मई 26 में हो सकता है बहुत ज़बरदस्त सख्त लेवल का थोड़ा सा अबव एवरेज पेपर हो या टफ पेपर हो सकता है। डरा नहीं रहा हूँ भाई, तुमको अभी से रियलिटी फेस करवा रहा हूँ, बाद में वहाँ पे जाके झटका ना लगे ना भाई तुमको। अब एक मस्त बात बताऊँ, मैंने इसमें से 68 मार्क्स का पेपर क्रैक कर लिया है, कि मेरे को पता है 68 मार्क्स के लिए क्या आने वाला, वो पक्का मेरे को पता है, विद प्रूफ तुमको बताऊंगा। बहुत मजा आएगा तुमको देखना इसके एनालिसिस में, लाइक करे बिना मत देखना। कुछ टॉप 15 ऐसे की लिस्ट भी मैं तुमको इसमें देने वाला हूँ। देखना नवंबर 24 के MCQ देखो, मई 25 के MCQ कुछ बता रहा हूँ तुमको, सितंबर 25 के और जैन 26 के, ये MCQ है। अब तुम देखना एक चीज़ नोटिस करना, सबसे ज़्यादा टेंशन पता है काय की होती है? ऐसे 200 to 600 सीरीज में इतने सारे ऐसे, कसम से क्या बताऊं सर, कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा, भर भर के ऐसे पता नहीं चल रहा कौन सा करे कौन सा छोड़े। अब तू एक देख मेरी बात, सितंबर 25 का पेपर उठा, लास्ट 2 अटेम्प्ट अपन देखने की कोशिश करते हैं। कारो 706 ग्रुप ऑडिट प्रोफेशनल एथिक्स बैंक NBFC कारो, 1 मिनट मेरे भाई, सारे के सारे MCQ तो तेरे को कहाँ से देखने को मिल रहे हैं? सर सारे के सारे MCQ जो हैं मेरे को ऐसे 700 सीरीज के बाद से देखने को मिल रहे हैं। जो 200 to 600 सीरीज है ना मेरे भाई, उसमें से खाली 2 ही MCQ हैं। हे भगवान, जैन 26 में तो तू देख के चौंक जाएगा, कोई MCQ है ही नहीं 200 से 600 सीरीज में। क्या बात कर रहा है? बोले हाँ सर एकदम सही बात कर रहा हूँ, कोई MCQ ही नहीं पूछा, नो MCQ। तो सर एक बात मेरे को बता, नवंबर 24 और मई 25 में थे क्या 200 से 600 सीरीज के बीच में MCQ थे? देख ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, देखा तू? मई 25 को देख, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। इसका मतलब तू क्या समझा? चांस है इस बार, चांस है सितंबर 25 में भी और जैन 26 में भी जो MCQ है ना, वो 200 से 600 सीरीज में तो आए नहीं, 200 से 600 सीरीज में से नहीं आए। तेरे में पता है क्या बेस्ट चांस है कि तू 200 से 600 सीरीज को खाली ऐसा ऊपर ऊपर से पढ़ लेगा MCQ के लिए, तो भी हो सकता है कि 5-1 MCQ तेरे बैठ जाए 200 से 600 सीरीज में। यानी तू उसको रट मत, खाली पढ़ ले MCQ के लिए, तेरे 5-1 MCQ तो बैठ जाएंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है सर। यानी 10 मार्क तेरा यहां से ही आ जाएगा। मई 26 में तू 200 से 600 सीरीज को रट मत, याद मत कर, खाली रीड मार ले, तेरे 5 MCQs बन जाएंगे, ऐसा मेरे को फील आ रहा है सर। क्या बात समझ में आती है सर? डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताओ, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन तो यही है ना, लोग इतने पागल हैं कि चैप्टर्स को छोड़ रहे हैं जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, SRS SRE ऐसे ही को छोड़ रहे हैं जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, लगे हुए ऐसे 200 से 600 सीरीज के पीछे। अरे पागलों, क्या बोल रहा हूँ मैं, बड़े ध्यान से सुनो। मई 24, अब मेरे को देखो टारगेट किसको कर रहा हूँ, जिसको मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन है यार, 200 से 600 सीरीज की बहुत टेंशन है मेरे को। तू देख गिन के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मई 24 का पेपर उठा, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, बस 200 से 600 सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, 700 सीरीज और 800 सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं। उसमें से तो मेरे को पता है शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है, 700 सीरीज में से पक्का पक्का 14 मार्क्स का आता है, 700 सीरीज में से, 800 सीरीज में से पक्का पक्का 5 मार्क्स का आता है 800 की सीरीज में से। तो मेरा टेंशन है 200 से 600 सीरीज। देख 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, बस। अबे खाली कितने मार्क्स हुए? 15 मार्क्स हुए, 15 मार्क्स, उसके लिए तुम इतनी टेंशन लेते हो? सालो 118 मार्क्स का पेपर है, उसमें से खाली 15 मार्क्स के लिए तुमने हवा मचा रखा है। 200 से 600 सीरीज, 200 से 600 सीरीज, पता नहीं हम कौन से ऐसे करें कौन से छोड़े। तू चैप्टर्स कर ना भाई, 103 मार्क्स तेरे हाथ में। देख मैं 25 का पेपर दिखाऊं, 240 620 402, खाली 3 क्वेश्चन ऐसे, 250 540 505 265, चल 4 क्वेश्चन है इसमें भाई, 20 मार्क्स, 118 में से 20 नंबर हटा ले, अभी भी 98 मार्क्स तो हाथ में। तू चैप्टर्स को प्लीज अच्छे से कर ले, जो अपने ग्रुप ऑडिट हो गए, PSU, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, ये सब बहुत हल्के चैप्टर है मेरे भाई। जैन 26 का पेपर उठा, ऐसे 450, ऐसे 240, ऐसे 240, वो भी इंटरनल चॉइस में था। देख तू देख रहा है, ऐसे 240 लास्ट वाला देख 60 इंटरनल चॉइस में, तो तू उसको उड़ा भी सकता है। तू चाहे तो ऐसे ही 3400 कर सकता था ना, तो कुछ नहीं है भाई, ऐसे 200 से 600 सीरीज की तू टेंशन लेना छोड़ दे।
बात बता तो तुम लोग को नवंबर 24 अटेम्प्ट की 5 बच्चे आए मेरे पास एग्जाम के 10 एक दिन पहले, कहते हैं सर बहुत हालत खराब है, बताओ कुछ तो तरीका बताओ कि हमको खाली 40 नंबर चाहिए। मैंने उनको बोला कुछ मत कर, चैप्टर्स को अच्छे से कर ले, प्रोफेशनल एथिक्स कर ले, SRS SRE ऐसे ही कर ले, दैट्स इट। ये तुमको नहीं बोल रहा हूं मैं, तुम्हारे लिए मैं तरीका बता रहा हूं। 68 मार्क्स का पेपर मैंने क्रैक करा है, लेकिन उनको क्या बताया था मैंने, सुनो भाई, उनमें से 90% बच्चे पास हो गए, यानी उनको 40-50 मार्क्स आ गए और वो लोग खुश थे, उनको एग्जामिनेशन चाहिए ही नहीं था। 10 दिन पहले उनकी हालत बिगड़ी हुई थी। तो तुमको फोकस करना है ऑन दीज डायरेक्ट एरियाज, जिसमें से तुमको पता है क्वेश्चन शॉर्ट आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं, एनालिटिकल वाले क्वेश्चन आते हैं एसए में से, तो वहां पे तुमको फोकस नहीं करना ना, वहां पे तुम्हारा दिक्कत भी है। तो मैंने क्या बोला, डिस्क्रिप्टिव में खाली तुम्हारा 15 मार्क्स का है। देखो देख लो, खाली 3-3 क्वेश्चन ही आ रहे, तो 15 मार्क्स पे जाने दो डिस्क्रिप्टिव। खाली एमसीक्यू के लिए उसको रीड मार लो ना, 200 से 600 सीरीज को खाली। अभी उसमें से भी मैं तुमको टॉप 15 ऐसे बताने वाला हूं, अभी देखना। तो ऐसे जिसकी तुमको टेंशन होती है, बड़े ध्यान से सुनो। SQC1 तो तुम करते ही हो, 5 मार्क्स का वो आता है। 700 सीरीज 14 मार्क्स की आती है। 800 की सीरीज 5 मार्क्स की आती है, उसमें भी 810 सबसे बड़ा है, इस बार वो छोड़ दो। 800 805 बस इतना कर लो, मैं तुमको बताने वाला हूं अभी टॉप 15 ऐसे। तो मैं बोल रहा 3 तुमने करे तो 24 मार्क्स तो तुम्हारे इधर ही हो गए। अब बचे क्या, अदर एसेज 200 से 600 सीरीज, 200 to 600 सीरीज, अरे सारे मत करो, कुछ टॉप 15 ऐसे बता रहा हूं उतने कर लो। अब मैंने एक 68 मार्क्स का पेपर क्रैक कर दिया है, मेरे को पता है कि भाई तुम्हारे एग्जामिनेशन आसानी से आ सकता है ऑडिट में। कैसे, देखना, बहुत मस्त बात बताऊंगा। 68 मार्क्स का इजी पेपर मैंने कंफर्म कर लिया, आउट ऑफ 118 मार्क्स प्लस 15 टॉप ऐसे की लिस्ट। सुनो, अब मैं एक बात बताऊं, इसमें XYZ मार्किंग मैं तुमको कॉन्सेप्ट्स की तो दूंगा ही, ठीक है। मैंने अभी इस बार कुछ नया करा कि मैं XYZ तुमको क्वेश्चंस का भी करूं। तुमको पता है अपने क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कितने लिमिटेड क्वेश्चंस है, क्योंकि अपन ने इजी क्वेश्चंस मतलब कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना, जो तुमको कॉन्सेप्ट बुक देख के आते हैं एक ही नजर में, वो तो मैंने उड़ा ही दिए। तुमको पता है अपनी क्वेश्चन बुक कितनी बढ़िया है, 1.5 डेज ओरिएंटेड। इसके कारण ही पिछली बार कितने सारे बच्चों का रैंक आया, 70 प्लस आया, 80 प्लस आया पिछले अटेम्प्ट में, तो जो जैन 26 के पेपर थे। क्या बात तुमको समझ में आ रही है? 80 प्लस मार्क्स गए अपने बच्चों, जस्ट बिकॉज ऑफ आर मैजिक बुक क्वेश्चन बुक। और क्वेश्चन बुक में से तो बहुत सारे डिक्टो क्वेश्चन आए जैन 26 के पेपर में। तुम मानोगे नहीं, 36 मार्क्स के क्वेश्चन, 30 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन पर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम आवर क्वेश्चन बैंक। तो तुमको पता है अपनी क्वेश्चन बैंक पे कितनी मेहनत करिए लोग, उसके कारण ही पास हो रहे हैं। तो इस बार मैंने सोचा उसका भी XYZ दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बुक की इजी वाले क्वेश्चन तो अपन उसमें लेते ही नहीं है, जो कि तुमको एक बार में पढ़ के आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट बुक पढ़ के आ जाते हैं। क्या बात तुमको पता चली? बोले हाँ सर, बात हमको पता चली। तुम बोलो तो कुछ मैराथन वगैरह के अरेंजमेंट भी कराए, ठीक है। 1200 लाइक डाल दो, फिर कुछ करते हैं अपन पहल का। प्रोफेशनल एथिक्स सुनो बड़े ध्यान से, 24 मार्क्स है तो तुम करोगे ही भाई। डिस्क्रिप्टिव में आता है 16 से 18 मार्क्स का, MCQ में आता है 4 से 6 मार्क्स का। अब दिक्कत क्या करते हैं बच्चे, सिर्फ शेड्यूल्स के पीछे भाग रहे हैं, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल। नहीं सर, बाकी चीजें भी करो, मिसलेनियस। सितंबर 25 के पेपर में, मैं ये हर अटेम्प्ट में बोलता हूँ, मिसलेनियस भी करो, बच्चों को बहुत फायदा हुआ होगा। सितंबर 25 का पेपर उठाओ भाई, देख लो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर उठाओ सितंबर 25 का, देख लो। जिन लोगों ने खाली शेड्यूल करे होंगे उनकी फटके 4 हो गई होगी। पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव सिवाय एक क्वेश्चन, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव। यानी डिस्क्रिप्टिव में जो 4 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 3 क्वेश्चन वर फ्रॉम मिसलेनियस, जो इनिशियल प्रोविजंस होते हैं ना, जो काउंसिल गाइडलाइंस होती है, नेटवर्क गाइडलाइंस का क्वेश्चन था, ठीक है। नोक्लार का क्वेश्चन आ गया, उन सब में से क्वेश्चन आ गया। पिछली बार ESB डिसीजन में से क्वेश्चन, मैं तो बोल बोल के थक गया ESB डिसीजन कर लो। तो शेड्यूल जितना इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस पार्ट भी उतना इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस यानी कि शेड्यूल के अलावा जो कुछ भी है, काउंसिल गाइडलाइंस, इनिशियल जो है अपने शेड्यूल्स के पहले का कंटेंट अपने बुक में, रीसेंट डिसीजंस ऑफ ESB डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। तो शेड्यूल 12 से 14 मार्क का आता है, मिसलेनियस भी 8 से 10 मार्क का आता है। तो एक कमिटमेंट मैं चाहूंगा तुम करो चैट में, आई विल कवर 100% P, आई विल कवर 100% प्रोफेशनल एथिक्स से कमिटमेंट में करवाता ही हूं मेरे बच्चों को। और मैं तुमको एक बात बोलूं, मेरी मैजिक बुक देखो और क्वेश्चन बुक देखो, मैं गारंटी दे रहा हूं 90% क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। 90%, मोर देन 90% क्वेश्चन। और इस बार तो तुमको पता ही है, मैंने XYZ तुमको कॉन्सेप्ट का तो दिया है, देखो मैंने क्वेश्चन का भी निकाल के दिया है तुम लोग को, ये लो XYZ। और मैं तुमको बोलूं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस मैंने रखा है मेरी क्वेश्चन बुक में से। पहले ही अपने पास बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि 1.5 दिन में तुम करो, उसमें भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन बुक का XYZ मार्किंग है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बुक का जो है ना, वो मैं तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कराने वाला हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बुक का, इसको कंफ्यूज मत करना है, क्वेश्चन बुक का XYZ मार्किंग है। कॉन्सेप्ट बुक का जो है ना, वो मैं तुमको PDF के फॉर्म में देने वाला हूँ।
तो उसमें ना पीडीएफ होने वाली है, ठीक है, एनोटेड पीडीएफ होने वाली है। तो उसमें कॉन्सेप्ट लिखा है, उसके ब्रैकेट में लिखा है एक्स, ठीक है, मतलब अपनी जो बुक है ना मैजिक बुक, उसमें ही ब्रैकेट में लिख रखा है एक्स, समझे, जैसे कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके ब्रैकेट में लिखा है जेड। क्या तुमको बात पता चली? वो अपनी बुक का ही मार्किंग है पूरा का पूरा, तो वो मैं तुमको अवेलेबल कराने वाला हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बुक, क्वेश्चन बुक दोनों का ही मार्किंग इस बार मैं दे रहा हूँ। हर बार खाली कॉन्सेप्ट बुक का ही अपना मार्किंग होता है, जो अपनी मैजिक बुक है वो अपनी कॉन्सेप्ट बुक है, ठीक है। अब SQC1 ऐसे 220, SQC1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे 220 थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। तो पहले SQC1 निपटा लो, ऐसे 220 तुम बाद में करना। 5 मार्क्स का ये भी आता है, तो ये भी बहुत ईजी होता है। अब इसमें बच्चे हैं ना 1.5 शाने, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, नाफरा, खाली आधे एक पेज का कंटेंट है, आधे एक पेज का, वो भी छोड़ देते हैं। अरे प्लीज उसको कर लो, मैं तो बोल बोल के थक गया, आता है एग्जाम में। कुछ बच्चे बोलते हैं तो सिलेबस में है ही नहीं, मई 25 एग्जाम में दे दिया ICI ने, बहुत सारे टीचर के बुक में भी नहीं था, मैं तो पहले दिन से ही रख के चला हूं इसको। तो प्लीज भाई कर लो, मैं तो पहले दिन से ही पढ़ाता हूं। फिर 700 की सीरीज तुमको पता है, कारो और सेक्शन 143, ये 14 मार्क्स का आता है, डिस्क्रिप्टिव में 10 मार्क का, MCQ में 4 मार्क का। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे की लिस्ट दे रहा हूं, ऐसा नहीं है बाकी ऐसे तुमको छोड़ना है इसमें, लेकिन ये वाले ऐसे तो अच्छे से तुमको करने हैं। देखो टॉप 15 ऐसे है ना, उसकी लिस्ट में तुमको देने वाला हूं थोड़ी देर बाद, ये रही 15 इंपॉर्टेंट ऐसे, बाकी ऐसे तुम कंप्लीटली इग्नोर कर देना, ठीक है। लेकिन वो ऐसे 200 से 600 सीरीज में, वो छूट मैं तुमको दे रहा हूं, 200 से 600 सीरीज में। लेकिन 700 सीरीज तुम अच्छे से कर लो। इसमें भी पहले क्या करना है तुमको, पहले ऐसे 700 करो, इसमें 2 टॉपिक्स हैं, एक तो एसए एंड इंटरनेशनल एसए वाला और सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन वाला। पेपर में आएगा तो इसमें से आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा ऐसे 700। ये 2 टॉपिक्स अच्छे से कर लो, ऐसे 701, 710, 720 ये अच्छे से कर लो। फिर जो बच गए वो, ये करने के बाद तुम बाकी करोगे कौन से, ऐसे 705 करोगे, फिर 706 बच गया वो करोगे, ठीक है, यही बचे ना, हाँ 705 और 706, और तो कुछ बचा नहीं इसमें ऐसे 700 सीरीज में, हाँ सर। फिर कारो तो तुमको करना ही है, कारो तो इंपॉर्टेंट है, हर अटेम्प्ट में आता ही है। फिर सेक्शन 143(1), 143(3), उसमें एक IFC की लिमिट है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की लिमिट, ठीक है। और सेक्शन 143(12) पिछले 5 अटेम्प्ट से पूछ ही नहीं रहा, जब से न्यू सिलेबस आया, तो मेरे को लग रहा है इस बार वो पूछेगा, तो प्लीज ये अच्छे से कर लेना सेक्शन 143। ये भी गिन करके खाली 15 मिनट का ही कंटेंट है, ठीक है, 15 मिनट में तुम्हारा हो जाएगा। इमर्जिंग एरियाज 5 मार्क्स का शॉर्ट शॉर्ट आता ही है। 9 प्रिंसिपल्स ऑफ BRSR अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो पिछली बार MCQ में पूछा था, इस बार डिस्क्रिप्टिव में आने के चांस है। और भी भाई मैं तुमको बोलूं, बस इसका XY अच्छे से कर लो, XY अच्छे से कर लो। जो XY कैटेगरी मैं तुमको दे रहा हूँ सर, फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ टेलीग्राम पे। अगर तुमको न्यूज पसंद आई है कि XYZ में तुमको फ्री दे रहा हूँ, तो लाइक कर देना भाई साहब वीडियो को, 1200 का लाइक टारगेट। तो ये सारे के सारे इजी चैप्टर है। अब तुम देखो मैंने उठाया क्या, अभी तक मैंने कुछ नहीं उठाया, खाली प्रोफेशनल एथिक्स, SQC1, 700 की सीरीज और इमर्जिंग एरिया, खाली ये 4 चीज उठाई है मैंने मेरे भाई, और उसी में तुम 48 मार्क्स पास हो गए तुम। यानी तुमको ना मैंने एसए कराया, ना SRS कराया, ना SRE कराया, ना SAE कराया, ना चैप्टर्स कराया, कुछ नहीं कराया, खाली 4 चीज तुमको कराई है, तुम इसमें पास हो गए, 48 मार्क्स तुम्हारे आ गए। क्या बात कर रहे हो, सही बात कर रहा हूं। अब तुम करोगे SRS, SRE, SAE 800 सीरीज। अब इसमें से इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, MCQ नहीं आते, खाली डिस्क्रिप्टिव आते हैं, MCQ नहीं आते इसमें से, 15 मार्क का ही आएगा। अब इंपॉर्टेंट लिस्ट इसकी देखो, ऐसे 800 सीरीज में ऐसे 810 है ना, 2 अटेम्प्ट से पूछ रहा है, तो भाई वो नहीं पूछेगा इस बार पूछेगा तो 800 और 805 में से पूछेगा, 810 को तुम छोड़ के चलना। SRS सीरीज की बात करूं, श्योर शॉट आने वाला है, पता है क्यों? क्योंकि देखो 2 अटेम्प्ट से नहीं पूछ रहा, तो इस बार तो पूछेगा। अब बच्चे बोलेंगे मैं 4400 करूं कि 4410 करूं, यार दोनों कर लो, क्योंकि दोनों है ना बहुत छोटे हैं, दोनों बहुत छोटे, बहुत इजी है, रिस्क मत लो, गिन करके आधे घंटे का कंटेंट है, रिस्क मत लो यार इसमें, दोनों बहुत स्मॉल स्टैंडर्ड्स है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी मेहनत पानी में चली जाए, तुम एक करो दूसरे में से पूछ ले, तुम्हारी मेहनत पानी में नहीं जानी चाहिए, दोनों कर लो। सर SAE सीरीज में 3400 लास्ट टाइम पूछा था, तो इस बार उसको मत देखना, या लास्ट प्रायोरिटी पे देखना, या तो फिर खाली XY कैटेगरी कर लेना, जो मैं तुमको कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस देने वाला हूं उसके। 3402 और 3420 उसमें से आएगा। उसमें भी अगर मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूं तो 3402 कभी नहीं आया, 5 अटेम्प्ट से पूछ ही नहीं रहा, जब से लेके इसको इंट्रोड्यूस करा है सिलेबस में। 3420 मई 25 में पूछा था, 1 साल पहले, तो वो भी पूछ सकता है, ठीक। तीनों में से कुछ भी एक ही आएगा तो। SRE सीरीज की जहां तक मैं बात करूं तो 2410 जो है ना वो छोटा है, तो उसको तो पूरा तुम कर ही लेना। 2400 बहुत बड़ा है, तो उसमें पूरा मत करो, खाली XY कैटेगरी की मेरी चीजें कर लो। क्या बात समझ में आती है? XYZ एनालिसिस जो मैं देता हूं ना तुमको, उसमें बस X और Y कैटेगरी की चीजों पर अभी फोकस मार के चलो, उसी में से पेपर बनता आया है। कॉन्सेप्ट्स का भी दे दिया, क्वेश्चंस का भी मैं दे दिया तुमको, ठीक है। चलो डिजिटल ऑडिट, खाली XY कैटेगरी की चीजें करो, पूरा नहीं कर पाओगे 5 नंबर, और बहुत कम चीजें दी है मैंने XY कैटेगरी में। चलो सर, तुम्हारा एग्जामिशन आ गया, और ये मैनेजेबल एग्जामिशन था, 68 मार्क्स। पता है क्या,
ना अभी तक मैंने तुमको कोई ऐसे छूने का बोला, ना तुमको अभी तक मैंने कोई चैप्टर छूने का बोला भाई, सब बाकी है। देखो एक ग्रुप ऑडिट, पीएसयू ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक, बैंक, एनबीएफसी, 200-600 सीरीज सब बाकी है। 200 to 600 के पूरे ऐसे बाकी है, तो भी तुम लोग आसानी से एग्जामिशन स्कोर कर रहे हो, तो भी तुम लोग आसानी से एग्जामिशन स्कोर कर रहे हो, बस इस लिमिटेड चीजों को ध्यान में रख के। 68 मार्क्स का पेपर तुम्हारा क्रैक हो चुका है विदाउट टचिंग बल्कि टॉपिक्स तुम्हारे में एग्जामिशन लेके आ रहा हूं। अब देखो अब क्या करना है तुमको, ग्रुप ऑडिट, पीएसयू ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। पहले ग्रुप और इंटरनल को करो, पहली प्रायोरिटी पे करो, पीएसयू ऑडिट को सेकंड प्रायोरिटी पे करना। पीएसयू ऑडिट आएगा भी ना तो मेरे को लग रहा है एमसीक्यू में आएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इसका बहुत बन गया, पिछले 2 अटेम्प्ट से डिस्क्रिप्टिव में पूछ रहे, तो एमसीक्यू के लिए खाली फटाफट रीड मार लेना। क्या बात समझ में आती है? बोले हाँ सर बात समझ में आती है। 8 से 10 नंबर का आता है। ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर पिछली बार तो पूछ लिया इन लोगों ने ड्यू डिलिजेंस, तो अभी क्या पूछेगा? क्या अभी इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक में से पूछेगा? तो ऐसा नहीं होता भाई। ड्यू डिलिजेंस है ना, उसमें बहुत सारी चीजें अनटच्ड है, तो तुमको झटका देने के लिए हो सकता है वो वापस से ड्यू डिलिजेंस पूछ ले। तो मैं क्या बोलता हूँ, फॉरेंसिक फर्स्ट प्रायोरिटी करो, वो उसके ज्यादा चांस है, फिर ड्यू डिलिजेंस कर लो, छोटा है ना भाई। इन्वेस्टिगेशन है ना बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है भाई, तुम पागल हो जाओगे, तो उसमें खाली तुम मेरे एक्स वाई कैटेगरी कर लो और बहुत पॉइंटर्स है उसके, तो हर आंसर के खाली 3-3 पॉइंट्स पकड़ के चलो, वो थर्ड प्रायोरिटी पे करो। देखो इन्वेस्टिगेशन भी आ सकता है पर वो लंबा बहुत है भाई, ये 5 मार्क का शॉर्ट आता ही आता है, ठीक है। यस सर। बैंक ऑडिट, एनबीएफसी ऑडिट में एनबीएफसी ऑडिट पहली प्रायोरिटी पे करना है, इस बार डिस्क्रिप्टिव में एनबीएफसी ऑडिट आ सकता है। बैंक ऑडिट क्या नहीं आएगा कैसे? अरे पक्का आएगा, सेकंड प्रायोरिटी पे करना, ठीक है। क्या है ना, बैंक ऑडिट में से वो आजकल कुछ भी पूछ रहा है, आईसीआई का ट्रेंड देखो, कुछ भी पूछ रहा है इतने बड़े चैप्टर पे से, तो भाई तुम एनबीएफसी को अपना पक्का करके चलो, 10 मार्क्स इसमें आ जाएंगे। इसमें भी जो थ्योरी पोर्शन है ना, थ्योरी पोर्शन एनबीएफसी का वो पक्का कर लो, प्रैक्टिकल बहुत पूछ लिया इन लोगों ने। और मैं बोलूं तुम्हारे लिए बढ़िया वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैराथन आ गया है, इन डेप्थ है, ऐसा नहीं है भगा दिया है मैंने कोई, इन डेप्थ है, 2.5 आवर्स का है, प्लीज उसको एक बार देख लेना आने वाले 1-2 दिनों में, उसको प्लीज देख लेना, बहुत इन डेप्थ मैंने पूछा है। और उसमें अभी तक के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, पास्ट पेपर, आरटीपी, एमटीपी, मॉडल टेस्ट पेपर, स्टूडेंट जर्नल, सारे के सारे, प्लस अगर फ्यूचर में भी कोई नए क्वेश्चन बने ना तो मैंने सारे कंसेप्ट्स भी उसमें बता दिए प्रैक्टिकल वाले, ताकि कोई नए क्वेश्चन आए तो भी तुम सॉल्व कर लो, यानी एक्स्ट्रा चीजें बताइए मैंने, प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स भी उसमें मैंने डिस्कस कर लिए। अगेन बैंक ऑडिट बहुत बल्कि है, एक्स वाई कैटेगरी कर लो और बहुत सारे पॉइंटर्स हैं ना अंदर, तो हर आंसर के खाली 3-3 पॉइंट्स याद कर लो, उससे ज्यादा मत करो। 200 से 600 सीरीज सबसे बड़ा हेडेक है। देखो एक्सक्लूसिव एंड ऐसे 220 तो मैंने ऊपर कवर कर लिया, 5 मार्क्स का आएगा, इसी चार्ट में कवर कराया मैंने, ठीक है। 200 से 600 सीरीज एक्सेप्ट एक्सक्लूसिव एंड ऐसे 220 25 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। 25 मार्क्स में वर्स्ट केस बोल रहा हूँ, 20 मार्क्स मान लो, 20 मार्क्स के आएंगे, डिस्क्रिप्टिव में 15 से 20 मार्क्स, एमसीक्यू में 10 मार्क्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने पता है तुमको बताया, जैसे ही अपना एनालिसिस चालू हुआ तो मैंने क्या घोषणा करी कि मेरे को ऐसा लग रहा है इस बार एमसीक्यू में तुमको पूछेंगे, हाई चांसेस है, तो मैं बोल रहा हूँ इसको खाली ऐसा फटाफट 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 रीड मार लो। अभी तुमको फोकस किस पे करना है, तुमको फोकस करना है ऊपर, देखो मैंने पूरा चार्ट बताया ना, इस पे फोकस करना है। एक्सक्लूसिव एंड ऐसे 220 वाले एसए पे, 700 सीरीज वाले एसए पे, एसए 800 सीरीज एसआरएस एसआरई ऐसे ही, इन पे ज्यादा फोकस मार के चलो, ठीक है। बाकी इन सबको एमसीक्यू पर्पज से रीड मारो। डिस्क्रिप्टिव में खाली 3 ही क्वेश्चन बन रहे, मैंने तुमको बताया, ठीक है। अभी 15 इंपॉर्टेंट एसए हैं, खाली 15 दे रहा हूं, कितने सारे ऐसे 200 से 600 सीरीज में तुमको भी पता है, सारे छोड़ दो, ऑल अदर एसेस कंप्लीटली इग्नोर, खाली ये 15 कर लो। एक चैप्टर रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, वो भी छोड़ दो, भाड़ में गया वो चैप्टर। क्या बात समझ में आती है? हाँ। अब सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं तुम्हारे मैजिक बुक में, कंसेप्ट होते हैं अपने, या तुम किसी भी टीचर का कॉन्सेप्ट बुक फॉलो कर रहे हो, तो XYZ मार्किंग्स मेरे कर लेना, उसमें से पेपर बनने वाला है, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, मेरे को मेरे पे भरोसा है पूरा। फ्री में कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जो भी खाली मेरे बैच वाले बच्चों को देता था, सीए शंकर लखवानी टेलीग्राम चैनल का नाम तुमको पता है, तुमने ज्वाइन कर रखा है। एक्स कैटेगरी वाई कैटेगरी अच्छे से कर लेना, ठीक है। जेड कैटेगरी भी जाने दोगे तो भी चलेगा, एक्स और वाई कैटेगरी अच्छे से कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट होती है। वो हो गया मैजिक बुक का, वो मैंने, मेरी मैजिक बुक की पीडीएफ है वो, क्या बात समझ में? उसमें पूरे मार्किंग से कौन सा एक्स है कौन सा वाई टॉपिक के बाजू में लिख रखा है। और एक क्वेश्चन बैंक का भी मैंने इस बार पहली बार निकाला, XYZ मार्किंग, हर बार मैं क्वेश्चन बैंक का नहीं देता, देखो। और इसमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सम्स रखे, अगर तुम देखोगे ना, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा है, बहुत कम सम्स रखे, इसके भी खाली XY कर लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्या है, तुमको बात समझ में आ रही है क्या? बोले हाँ सर बात समझ में आ रही है। ये हो गया अपना ऑडिट का। तुम बोलो और क्या हेल्प चाहिए तुमको, ऑडिट में और भी कुछ तड़ाकेदार लेके आते हैं फिर अपन, तुम बोलोगे तो, ठीक है। लाइक कर दो। डीटी पे आता हूं अब मैं, पेपर प्रेडिक्शन मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। अब डीटी का भी जबरदस्त है, फाइनल है, जैसे मैंने एफआर का निकाला था ना वैसा ही डीटी का भी है। लाइक कर देना भाई। पेपर प्रेडिक्शन पता है इसमें कौन से क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन 1 में पीजीबीपी आएगा, प्लस उसमें अदर चैप्टर्स का तड़का भी होगा,
अब पीजीबीपी पागल लोग पूरा पूरा पढ़ने बैठ जाते हैं, नहीं, कोई एडजस्टमेंट शीट मिलती होगी ना मार्केट में तो वही करो, खाली समरी शीट में से पीजीबीपी करना है, बाकी पीजीबीपी तेल लेने गया। क्वेश्चन 2A में कुछ भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर कैपिटल गेन्स आता है, बाकी कुछ भी आ सकता है। फिर एनआर टैक्सेशन आता है 2B में, क्वेश्चन 3A में ट्रस्ट आता है, 3B में DDAA आता है, क्वेश्चन 4A में TDS TCS आता है, 4B में TP आता है, ट्रांसफर प्राइसिंग। ये पक्कम पक्का है, यही आने वाला है भाई, यही आया है मई 24 से लेकर के जैन 26 तक, ठीक है, और आगे भी यही आने वाला है। मतलब मैं उतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं क्योंकि भाई एमटीपीज भी एनालाइज कर दिया, ऐसा नहीं है कि भाई हवा में मेरी इच्छा से बनाया है ये सब, इसमें बहुत मेहनत लगती है। मतलब मेरे रूम जो है ना पूरे पैम्पलेट से भर चुके हैं, पूरे पास पेपर्स से, और मैं बोलूं मई 24 के पहले भी ऐसा ही हुआ करता था, ऐसा ही आया करता था, ठीक है। तो भाई यही उसका पैटर्न नक्की है कि हाँ भाई यही आएगा, ऐसा हवा में नहीं बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन 5A 5B, करंट केस लॉस को तो तुम इग्नोर करके चलो, केस लॉस पढ़ने जाओगे पागल हो जाओगे। इनकम टैक्स की थ्योरी इसमें आती है, समझ गए, जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, असेसमेंट वगैरह वो सब चीजें इसमें आती है, और बेप्स टैक्स ट्रीटी एमटीसी इसमें आता है, इसके इजी क्वेश्चन आते हैं। मैं तो तुमको बोलूं इनकम टैक्स में थ्योरी अच्छे से करो, क्योंकि बाकी पेपर में ये लोग बहुत घुमाते हैं थ्योरी, ये लोग इजी पूछते हैं, तो प्लीज इसकी थ्योरी कर लो, खाली क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन कर लो, कॉन्सेप्ट मत करो, अभी टाइम नहीं है। क्वेश्चन 6 है 6B 6C, टैक्स ऑडिट, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेशन, एडवांस रूलिंग, ठीक है। इसमें वो गार की चीज आती है, गार की चीज हर अटेम्प्ट में आती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन 5 6 है ना, इसके लिए खाली क्वेश्चन बैंक अप्रोच फॉलो करो, कॉन्सेप्ट बुक को मत देखो, खाली क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन कर लो। ये जो 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, गारंटी है तुम ये 5 में से 4 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे जस्ट बाय डूइंग क्वेश्चन बैंक। क्या बात तुमको समझ में आती है? बोले हाँ। देखो ग्रुप 2 वालों, आईबीएस में से कुछ एक्सपेक्ट मत करना, आईबीएस तुमको मार्क्स लाके नहीं देगा, जो खींचना पड़ेगा तुमको डीटीआईडीटी में से ही खींचना पड़ेगा। देखो लाइक कर दो फटाफट से। आईबीएस से है ना कुछ उम्मीद मत बनाए रखना, पेपर लेवल कैसा आ सकता है डीटी में, हो सकता है इस बार ये लोग तुम्हारी फाड़े। देखो पिछली बार आईबीएस टफ था, आईडीटी टफ था, इस बार बचा क्या डीटी। डीटी भाई हो सकता है अबव एवरेज आए, लेंथी आने वाला है, आईसीआई इसको टारगेट कर सकता है। मैं पहले से तुमको एकदम डरा के नहीं चल रहा हूं, पर मैं तुमको बता तो दूं, कल को तुमको झटका ना लगे। नेवर एवर स्टार्ट विथ पीजीबीपी कैपिटल गेन, ठीक है। 5 से 6 थ्योरी चैप्टर तुम कर लो सर, वो तुमको पीजीबीपी से ज्यादा अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देके जाएंगे। 5 से थ्योरी चैप्टर को तुम अच्छे से करो भाई। पीजीबीपी जो है ना तुम खाली किसी एडजस्टमेंट शीट में से कर लो। मैंने भी यही गलती करी थी, पीजीबीपी करने बैठ गया था, जिसके कारण बहुत टाइम वेस्ट हुआ था 1.5 दिन में, लेकिन तो भी तुम्हारे भाई के 76 मार्क्स आ गए थे डीटी में, 76 मार्क्स। करना क्या है तुमको, पीजीबीपी को गोली मारो, साइड में रखो उसको, एडजस्टमेंट शीट एकदम लास्ट में देखना, एकदम लास्ट में। पहले तुमको करना है इंटरनेशनल टैक्स, छोड़ देते हैं बच्चे, बस इनकम टैक्स के पीछे ही भाग रहे हैं। अरे पगलाए गए हो का, 35 से 40 नंबर का आएगा ये 118 मार्क्स के पेपर में से, 35 to 40 मार्क्स। फिर कैटेगरी 2 करो, 20 to 24 मार्क्स का आएगा असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, इसमें मैट एएमटी टनेज टैक्स वो सारी बात होती है। ट्रस्ट करो, पॉलिटिकल पार्टीज करो, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स करो, ये तुमको 20 से 25 नंबर देके जाएगा। फिर कैटेगरी 3 पे अदर चैप्टर्स ऑफ इनकम टैक्स करो, जैसे कि अपने थ्योरी वाले चैप्टर्स हो गए ना, उसकी बात चल रही है, ठीक है। फिर जो बच गए आईएफओएस बच गया, कैपिटल गेन बच गया, जो भी इनकम टैक्स में जो भी बचा। पीजीबीपी को भाव मत दो, एकदम ही आखिरी में करना, भाड़ में गए तुम्हारे 14 मार्क्स। मैं बोल रहा हूँ तुम कुछ नहीं पढ़ोगे ना आज से लेकर के, मेरे को पता है पहले तुमने कुछ ना कुछ पढ़ा है, तुम्हारे 5 नंबर आ जाएंगे पीजीबीपी में, चलेगा। मेरे 76 मार्क्स हैं, उसमें से पीजीबीपी का खाली 4 मार्क का कंट्रीब्यूशन है, मेरे को क्वेश्चन 1 में खाली 4 ही मार्क्स है भाई, बाकी चीजें स्ट्रॉन्ग कर लो। पीजीबीपी इतना बड़ा है ना, तुम उसके चक्कर में पूरा का पूरा अपना सब्जेक्ट ही जाने दे रहे हो, तुम फेल होगे, मैं बता रहा हूँ। जो पीजीबीपी पहले बढ़ रहा है ना, फेल होने वाला है वो बंदा। कैटेगरी 1 और 2 अगर तुम देखोगे, खाली इतनी कैटेगरी देखो, ये कैटेगरी 1 और 2, अबे इतना ही तुमको 55 to 64 मार्क्स देके जा रही है, तो तुमको क्या चाहिए और जिंदगी में? इतने में से तुम्हारा पासिंग का जुगाड़ हो गया, एग्जामिशन का जुगाड़ हो गया। क्वेश्चन इज मस्ट फॉर क्लियरिंग डीटी। भाई कुछ बच्चे खाली प्रोविजन के पीछे पागल हो रहे हैं, कुछ टीचर है ना खाली प्रोविजन को ही ज्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं, नहीं पास होने वाले हो तुम, बता देता हूं तुम। कॉन्सेप्ट नोट्स करना इंपॉर्टेंट है, देखो मना नहीं कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा डीप में मत पढ़ो। प्रोविजन को खाली वंस पढ़ लो, कोई शॉर्ट बुक तुमको मिल जाए, समरी बुक, उसमें से पढ़ लो। बाकी क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान रखो, और मॉड्यूल के क्वेश्चंस काम नहीं आने वाले।
मॉड्यूल के क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है डीटी के मॉड्यूल में, तो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस फॉलो करो। उसमें भी कोई टीचर्स खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस देते हैं तो वो फॉलो मत करो, आईसीआई के जितने लिमिटेड क्वेश्चन है वही कर लो, क्योंकि भाई तुम्हारे पास आईसीआई के क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, तुम टीचर के वो वाले जो बनाए हुए क्वेश्चन है वो तुम नहीं कर सकते। मैं इसमें एक अप्रोच दे रहा हूँ हर चैप्टर का, सुनो बड़े ध्यान से, तुमको करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला चैप्टर है उसको इग्नोर करो कंप्लीटली, वहां उसमें कुछ रेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है बस उतना देख लो, बाकी सब इग्नोर करो कंप्लीटली। इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम इग्नोर करो कंप्लीटली। पीजीबीपी 14 मार्क का पक्का आने वाला है सर, उसके अलावा हो सकता है एमसीक्यू में भी आ जाए 4 मार्क का, 2 से 4 मार्क का। मैं बोल रहा हूं भाड़ में गया पीजीबीपी, मैक्सिमम तुमको 10 मार्क ही आएंगे। एआईआर की भी कॉपी देख लो, 14 मार्क्स का जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें से 10 मार्क्स से ज्यादा किसी को देता ही नहीं आईसीआई। आईसीआई बहुत कंजूस आदमी, बहुत चिंगूस है, किसी को नहीं देगा। अब तो तुम मेहनत कर काहे रहे हो? तुमने अगर आज से लेके पीजीबीपी पढ़ना छोड़ दिया ना, मेरे को पता है तुमने पीजीबीपी पहले कुछ ना कुछ पढ़ा है, तुम्हारे 5 नंबर आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ पूरा का पूरा पीजीबीपी पढ़ रहे हो, तुमको आ रहे हैं 10 नंबर, और एडजस्टमेंट शीट कोई पढ़ रहे हो तुम किसी टीचर की, उसमें से तुमको 5-6 नंबर आ रहे हैं, और कभी कभी तो सारे के सारे एडजस्टमेंट शीट में से ही आ जाते हैं पीजीबीपी में, तुमको 10 में से 10 नंबर आ रहे हैं। तो समझदार बंदा कौन हुआ, जो पूरा पीजीबीपी पढ़ रहा है वो, या खाली एडजस्टमेंट शीट पढ़ रहा है वो? जो खाली एडजस्टमेंट शीट पढ़ रहा है वो, क्योंकि भाई वो टाइम वो दूसरे थ्योरी चैप्टर्स में लगा रहा है। ठीक है, तो समझदार बनो, एडजस्टमेंट शीट पे शिफ्ट हो जाओ। आखिरी के दिन में भी, आज भी, 1.5 दिन में भी तुमको, भले तुम एग्जाम में अटेम्प्ट करो तो भी हर बार पीजीबीपी लास्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। लिख रहे हो पेपर तो भी पीजीबीपी लास्ट में करना, आज पढ़ाई कर रहे हो तो भी पीजीबीपी लास्ट में करो, 1.5 दिन में पढ़ रहे हो तो भी पीजीबीपी लास्ट में करो। 76 मार्क्स का मेरा आईडीटी में, पीजीबीपी खाली 4 मार्क्स का मेरे को आया था। नए एडजस्टमेंट्स दिखने वाले एग्जाम में स्टेप मार्किंग मिलेगी, जो तुमको आता है उसकी मार्किंग मिलेगी, टेंशन मत लेना। सर पीजीबीपी का क्वेश्चन सिंपल होता है तो फिर लेंथी बहुत होता है। ठीक है, जैसे एक बीच में पेपर था शायद से मई 25 का, पता नहीं कोई सा तो पेपर था जिसमें बहुत सिंपल था, लेकिन पेपर फिर लेंथी हो गया। ठीक है, तो तुम सॉल्व नहीं कर पाए। नॉर्मली ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता है। देखो एक अटेम्प्ट में सिंपल था, लेकिन नॉर्मली पीजीबीपी का जो क्वेश्चन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें अदर चैप्टर्स का भी तड़का आता है। तो तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? तो तुम्हारी थ्योरी चैप्टर से वो तुम छोड़ देते हो, उसको तुम टारगेट करो ना भाई। मेरे 76 मार्क्स में बहुत बड़ा हाथ थ्योरी चैप्टर्स का था। नो नीड टू रिफर नोट्स और बल्कि क्वेश्चन बैंक, ना तो तुमको कोई टीचर के नोट्स देखने, ना बल्कि क्वेश्चन बैंक देखने। एट लास्ट खाली समरी नोट्स तुम देख लेना, जिसमें सारे एडजस्टमेंट, तो बेसिकली एडजस्टमेंट शीट मिलती है, 10 मार्क्स तुम्हारे उसमें से आ जाएंगे सर। और 14 में से तुमने पूरा का पूरा किया तो भी तुमको 10 ही मिलने वाले हैं। आईसीआई कंजूस है भाई पीजीबीपी के मामले में। कैपिटल गेन में खाली कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन बता रहा हूँ, खाली इतने कर लो। स्लम सेल, यूलिप, 4549B सारे टैक्स रेट्स कर लो, 50AA बायबैक कर लो, बाकी एरिया तुम छोड़ दो, काम के नहीं है। प्रोविजंस इसके तुम रीड मार लो, या तो कोई टीचर के वीडियो में से फटाफट देख लो। पता नहीं लोग प्रोविजन के पीछे ही क्यों एकदम पागल हो जाते हैं भाई, क्वेश्चन करे बिना नहीं पास हो सकते डीटी। फोकस ऑन क्वेश्चन में, क्वेश्चन से इसमें कट अप्रोच फॉलो करना। कट अप्रोच पता है ना क्या होता है? मैंने एक क्वेश्चन किया, उसमें 10 एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन 2 मैंने करा ना तो उसमें 15 एडजस्टमेंट है, लेकिन उसमें से 10 एडजस्टमेंट तो वही है, रिपीट हुए 10 एडजस्टमेंट्स, खाली 5 ही न्यू एडजस्टमेंट है। तो मैं वो 10 एडजस्टमेंट को काट दूंगा। ऐसे बहुत सारे रिपीट क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे, रिपीट एडजस्टमेंट मिलेंगे, तो उसको काट देना, तभी तुम्हारा क्वेश्चन बैंक हो पाएगा। नहीं तो फिर इसका भी क्वेश्चन बैंक बहुत भारी होता है, नहीं हो पाएगा 1.5 दिन में, तो तुमको काटा पीटी करनी पड़ेगी इसमें। IFOS, इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड इन एसएससीज टोटल इनकम, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। इसके कॉन्सेप्ट पे बच्चे टाइम वेस्ट करते थे, मत करो प्लीज कॉन्सेप्ट, इसके टाइम नहीं है उतना, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, इसमें से ही बनेगा पेपर। डिडक्शन अगेन बहुत सारे, अरे भाड़ में गए बहुत सारे डिडक्शन। मैं क्या बोल रहा हूँ, 10AA, 80JJA, 80P, 80M, 80IBA, 80GGB, 80ISC, बस इतने कर लो। ये PDF मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगेन प्रोविजन खाली देख लो वीडियो में से किसी, या रीड मार लो। क्यूबी के क्वेश्चन सारे अच्छे से करने तुमको, कट अप्रोच फॉलो करके। मैं जब भी बोल रहा हूँ क्यूबी के क्वेश्चन तो समझ लेना, कट अप्रोच भी मैं बोल रहा हूँ साथ में, ठीक है। असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, अब इसमें कुछ बच्चे महान हस्ती क्या करते हैं, खाली मैट कर लूंगा, खाली AMT कर लूंगा, खाली टनेज टैक्स कर लूंगा। नहीं भाई, पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर। देखो भाई टाइम नहीं है तो पीजीबीपी में से तेरा टाइम काट भाई, पीजीबीपी मत देख तू, प्लीज ये चैप्टर पूरा कर। 8 मार्क का पक्का आता है। अगेन क्यूबी के क्वेश्चंस पे फोकस करना है, प्रोविजन तू वीडियो में से देख ले या रीड मार ले। ये डिस्क्रिप्टिव में भी आता है, MCQ में भी आता है। ट्रस्ट वाला चैप्टर एंड पॉलिटिकल पार्टीज वाला, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करना है, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी करना है। कुछ बच्चे बोलते हैं खाली प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसा नहीं होता, थियोरेटिकल पूछते हैं आजकल ICAI में से भी। ये भी 8 मार्क्स का आता है। अगेन क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस कर, इसमें प्रोविजन रीड मार ले, वीडियो में से देख ले। सम के फॉर्मेट पे ध्यान रखना, सम का एक फॉर्मेट देंगे तुमको टीचर, बस उस पर ध्यान रख लेना। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एविजन, इसमें पूरा ही चैप्टर करना है, लेकिन गार को बहुत अच्छे से करना है, वो हर बार 4 मार्क का आ रहा है। कॉन्सेप्ट बुक कर लो और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस कर लो इसमें।
टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन, अगेन सर प्रोविजंस को रीड मार लो, वीडियो देख लो, फोकस ऑन क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस, ठीक है। टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, क्या बोल रहा हूं मैं, 8 नंबर का आता है सर, ठीक है। अगेन प्रोविजंस को रीड मार लो, वीडियो देख लो, फोकस ऑन क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस। कट अप्रोच, अगेन मैंने बोला ना रिपीट एडजस्टमेंट्स को कट मारते चलना। क्या बात तुमको समझ आ रही है? यानी तुम देख रहे हो प्रोविजन पे इतना फोकस मत करो, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व करो। इनकम टैक्स अथॉरिटीज, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील्स रिवीजन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मिसलेनियस प्रोविजन, ये क्या है ना अपने थ्योरी चैप्टर से, इसके खाली क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस कर लो, मत करो कॉन्सेप्ट्स, मत देखो कोई वीडियो, बस क्वेश्चन रट लो। ये पीछे देखो खाली क्वेश्चन रट लो, ब्लैक मनी वाला जो है ना, मैंने चैप्टर के नाम लिख रखे हैं, आईसीए मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर के नाम है, देखो इन सब में क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करो। फिर आता है इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये देखो एनआर टैक्स, डीटी रिलीफ, ये देखो पूरा का पूरा है, इसके अगेन क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करो सर। प्रोविजंस को रीड मार लो, वीडियो में से देख लो, और बेप्स कर लेना, ये एवरी अटेम्प्ट में आ ही रहा है, ठीक है। इन सब के क्या करो, सारे क्वेश्चन मत देखो, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, ये भी इसका देखो शॉर्ट 6 से 8 मार्क का है। तो ऐसे तुमको पढ़ना होता है, क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस तुमको रखना होता है, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं तुमको, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब जहां मैंने बोला क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस, वहां पे सारे क्वेश्चंस कर लो, जहां मैंने बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां पे आपके टीचर ने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी होगी, खाली उतना कर लो। और जाए क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस बोले, कट अप्रोच से तुमको करना है, रिपीट एडजस्टमेंट्स को कट मारना, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो है ना, तुमको देखो टेक्स्ट प्लानिंग वगैरह में देखना है कॉन्सेप्ट, बाकी थ्योरेटिकल वगैरह में कॉन्सेप्ट मत देखो सर, ठीक है। और जहां तुमको कॉन्सेप्ट देखना है, खाली एक एक बार ही देखो, जैसे टीडीएस टीसीएस में देखना है तो खाली एक बार रीड मारो, वीडियो में से देखो, ठीक है। तो मैंने बता दिया प्रोविजन यानी कॉन्सेप्ट देखो, इधर या प्रोविजन लिखा है यानी मैंने इधर बोला कॉन्सेप्ट भी देखो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करो खाली, यानी कॉन्सेप्ट्स मत देखो, ठीक है। देखो इसमें भी खाली क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करो, तो कॉन्सेप्ट जहां जहां तुमको देखना है मैंने बता दिया, देखो प्रोविजन से यानी कि कॉन्सेप्ट्स, और वो भी खाली ऊपर ऊपर से फटाफट देख के चलो, भी टाइम नहीं है। सबसे बड़ी गलती इंटरनेशनल टैक्सेशन करते ही नहीं है, इनकम टैक्स की थ्योरी करते ही नहीं है, एकदम आसान आती है भाई, पर एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन बैंक में से, बहुत स्कोरिंग होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, टीडीएस करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, पीजीबीपी करेंगे, डीटीडब्ल्यूए करेंगे, एनआर टैक्स करेंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग करेंगे, इसमें से आईसीए टफ क्वेश्चन पूछता है, घुमा के पूछता है, तो बहुत टफ है इसमें से स्कोर करना। कभी हार्ड पेपर आया ना, एक एडजस्टमेंट गलत हुआ, तुम्हारा पूरा इंपैक्ट आएगा बाकी एडजस्टमेंट पे भी, पूरा आंसर ही तुम्हारा गलत हो जाएगा, खाली पूरे आंसर में 2-3 मार्क्स ही मिलेंगे। लेकिन जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, जो इंटरनेशनल टैक्सेशन का पोर्शन है, पहले उसको करो, वो एकदम अच्छा करो, इजी है वो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आरटीपी एमटीपी मत करना, डीटी में एमसीक्यू बुकलेट भी मत करना, अपने जो क्वेश्चन बैंक के जो कॉन्सेप्ट बुक है उसको ही बार बार रिवाइज करने की कोशिश करना। केस लॉ 4 नंबर के आएंगे, उसको इग्नोर करके चलना, वो टाइम तुम रिवीजन पे देना सर। और अगर केस लॉ तुम पढ़ भी रहे हो तो नाम उसका याद मत करना, चलेगा भाई, ठीक है। बिना नाम के याद करना, नाम के मतलब नहीं जा सकते, अभी सब कुछ याद नहीं कर सकते भाई। सेक्शन नंबर इसमें रटने मत बैठ जाना सर, मैंने जिंदगी में आज तक कोई सेक्शन नंबर नहीं रटा, फाउंडेशन इंटर फाइनल कभी भी नहीं रटा। और 76 मार्क्स में को है डीटी में बिना सेक्शन नंबर लिखे, सीए फाइनल डीटी में। एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ प्रोविजन भी याद मत करना, ओन लैंग्वेज के मार्क्स मिल जाएंगे, ये डीटी एडीटी की खासियत है, ठीक है। टीडीएस, टैक्स रेट्स, पेनल्टीज जो भी है ना, ये आपको डेली मॉर्निंग रिवाइज करनी है, आज से लेकर के एग्जाम डेट तक, ठीक है। सेक्शन नंबर ऐसे तो याद नहीं करना, लेकिन टीडीएस में याद कर पाओ तो कर लेना, रिकमेंडेड है, मैंडेटरी नहीं है सर। लाइक करे बिना मत जाना भाई। आईडीटी पे आओ सर, पेपर प्रेडिक्शन, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। आईडीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि तुम्हारा एग्रीगेट बना देगा, इस बार एवरेज पेपर आने की संभावना, पिछली बार मार ली तुम्हारी आईसीआई ने, इस बार मेरे को नहीं लगता है मारेगा। डीटी से इजी पेपर आएगा मेरे को लगता है, डीटी के मुकाबले। अगेन आरटीपी एमटीपी मत देखना, एमसीक्यू बुकलेट मत देखना, प्रिपरेशन पे टाइम देना, जो बात मैंने डीटी के लिए बोली। टफ पेपर अगर आया तो 10 मार्क्स का किसमें से आएगा, अमेंडमेंट, स्टैट्यूटरी अपडेट, सर्कुलर, तो इसको अच्छे से कर लेना। वीडियो मिल जाएंगे तुमको यूट्यूब पे 1-8 घंटे के। सबसे बड़ी गलती जिसके कारण बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे 71 है आईडीटी में, पता है क्या है, मैं वो 71 मार्क्स के लिए शुक्रगुजार हूं। किसका? जीएसटी की थ्योरी का। बच्चे जीएसटी थ्योरी कर ही नहीं रहे। कर लो अपने स्टार्टिंग के चैप्टर, आईटीसी, पॉस, टॉस, वॉस, फिर तैयार हो फेल होने के लिए, क्योंकि तुमने जीएसटी थ्योरी नहीं करी। तो भाई यही है, तुम खाली इनिशियल चैप्टर्स करोगे तो फेल होगे पक्का। रिपीट में फंस रहे, लूप में फंस रहे बच्चे, हर बार आईडीटी देने जा रहे, हर बार आईडीटी देने जा रहे। अरे बहुत आसान है भाई, शर्म करो। अगर आईडीटी बार बार तुमको देना पड़ रहा तो हाँ देखो, अभी का पेपर हार्ड था, मैं माना, तो जैन 26 का पेपर था, हार्ड था, लेकिन भाई एकदम ही नॉर्मली पेपर इसका एकदम आसान आता है। तुमने जीएसटी थ्योरी करी हो तो तुमको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, इसमें पास हो गए ही होगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब कुछ बच्चे बुरा मान जाएंगे, सर हमको कैसे बोल दिया कि भाई बहुत एकदम आसान आता है। अगर आपको शर्म आनी चाहिए, आप फेल हो रहे हो, तो भाई अभी के पेपर को एक्सेप्शन में हटा दो, जो जैन 26 का पेपर था, बाकी आईडीटी बहुत ईजी है भाई। सच में शर्म आनी चाहिए आईडीटी में फेल हो रहे तो, क्योंकि बहुत आसान है यार। कस्टम्स एफटीपी 20 नंबर का आता है, जीएसटी थ्योरी 30-35 नंबर का आता है, जीएसटी प्रैक्टिकल 50-55 नंबर का आता है। तो ये वही स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो करी थी। क्या बोला? कस्टम एफटीपी पहले उठाओ, 20 नंबर का आता है, उसमें से 14+ मार्क्स तो तुमको टारगेट करना ही है।
अगेन बहुत आसान है, बहुत छोटा है, बहुत स्कोरिंग है और स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं। सी पार्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन, जैसे एएफएम में थ्योरी आता है ना, वैसे आईडीटी में कस्टम्स आता है। अगेन बच्चे वही गलती कर रहे हैं, प्रोविजंस पे रट्टा मार रहे हैं, टीचर्स भी यही गलती कर रहे हैं, प्रोविजंस अच्छे से सिखाने, क्वेश्चंस कोई नहीं करा रहा। प्लीज यार फोकस ऑन क्वेश्चंस, प्रोविजंस को रीड मार लो या वीडियो में से देख लो फटाफट एक बार। क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट अपने टीचर ने दी हो तो प्लीज उसको फॉलो कर लो, टीचर ने नहीं दी हो तो खुद आप क्वेश्चन बैंक उठाओ, उसमें से रिपीट एडजस्टमेंट्स कट अप्रोच फॉलो करो, सेम जो मैंने डीटी के लिए बताया। तुमने क्वेश्चन 1 उठाया आईटीसी का, उसमें 15 एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन 2 उठाया उसमें 20 एडजस्टमेंट है, तो 15 तो रिपीट होगी, 5 ही नहीं होगी, तो खाली वो 5 न्यू एडजस्टमेंट्स को देखो, 15 को काट दो। ऐसे तुमको काटा काटी करनी पड़ेगी क्वेश्चन बैंक में, तभी हो पाएगा। अब कुछ 70% परफेक्टली कर लो, 30% को इग्नोर ही करो, इग्नोर ही करो भाई, इसको जाने दो। कस्टम्स में वैल्यूएशन कर लो, शॉर्ट क्वेश्चन 4 से 6 मार्क। बैगेज कर लो सर, इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स करके एक चैप्टर है, वो पूरा चैप्टर छोड़ दो, खाली बैगेज कर दो। वेयर हाउसिंग कर लो, टाइप्स ऑफ ड्यूटी कर लो और लेवी एंड एग्जामिशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी कर लो, बस इतना ही करके चलो सर, ठीक है। बाकी चीजें इग्नोर कर दो। देखो बैगेज के अलावा वाला पोर्शन है इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स का, भाड़ में जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड गुड्स, भाड़ में जाए। रिफंड अंडर कस्टम्स, भाड़ में जाए। एफटीपी शॉर्ट 4 नंबर का आना ही आना है, लेकिन नहीं हो पाएगा सर, टाइम हो तो खाली क्वेश्चन देख लो, नहीं तो फिर भाड़ में जाए। थ्योरी करना ही है सर, थ्योरी 30 से 35 नंबर की है। दिस विल गिव यू कॉम्पिटेटिव एज ओवर अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल लीव इट। इजी क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। बिगेस्ट रीजन है मेरे 71 मार्क्स का, 71 मार्क्स आए हैं तो थ्योरी के कारण ही आए हैं। आईटीसी में तो मेरे 71 में से खाली 4 नंबर है आईटीसी में। सेम जो पीजीबीपी के लिए बात फॉलो होती है, इधर भी आईटीसी के लिए वही बात फॉलो होती है। तुम आईटीसी कर रहे हो तो तुम फेल होने के लिए तैयार हो जाओ, तुम जीएसटी थ्योरी कर रहे हो, कस्टम्स कर रहे हो तो तुम पास होने के लिए तैयार हो जाओ। 70% परफेक्टली, 30% इग्नोर। अब इग्नोर क्या करना है पहले वो बता देता हूँ। रिटर्न चैप्टर है, उसमें क्यूआरएमपी स्कीम और लेट फीस देख लेना, बाकी सब इग्नोर करोगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लाइक करे बिना नहीं देखना भाई, लाइक करे बिना देख रहे हो, मेरे को नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, सख्त मेहनत लगी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके एक है जीएसटी में, इग्नोर करो। मिसलेनियस वाला पार्ट इग्नोर करो। रजिस्ट्रेशन चैप्टर का प्रोसीजरल पार्ट इग्नोर करो। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की बात इग्नोर करो। ई वे बिल आता है इसमें, ई वे बिल ए कैटेगरी वो कर लेना। देखो सर, ए कैटेगरी कॉन्सेप्ट्स भी करने, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी करने। डिमांड एंड रिकवरी, ऑफेंस एंड पेनल्टीज एंड एथिकल एस्पेक्ट, शॉर्ट 5 मार्क्स का आएगा। अपील्स, रिवीजन, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट, ई वे बिल, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कैन बी इग्नोर्ड। भाई भाड़ में गया। बी कैटेगरी पे आओ, कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस, पेमेंट ऑफ टैक्स, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, रजिस्ट्रेशन अदर देन प्रोसीजरल पार्ट इसमें कर लो। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजरल पार्ट है वो छोड़ दो, असेसमेंट एंड ऑडिट कर लो। सी कैटेगरी में खाली क्यूबी के क्वेश्चंस तुमको देखना है। एडवांस रूलिंग, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट छोड़ दोगे तो चलेगा। टैक्स, इनवॉइस, क्रेडिट, डेबिट नोट, जॉब वर्क, लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, रिटर्न्स में कौन सा, पूरा रिटर्न्स नहीं, खाली क्यूआरएमपी स्कीम और लेट फीस, इतना देख लो। फिर तुमको करना है जीएसटी प्रैक्टिकल। अभी तक महामूर्ख बच्चे जो पहले जीएसटी प्रैक्टिकल खोल के बैठ जाते थे, फिर उसमें इतना उलझ जाते थे कि भाई समझ ही नहीं आता था कि अब मैं थ्योरी का टाइम कैसे निकालूं। भाई लास्ट में करो इसको, अब जितना भी टाइम बचा है उसमें तुमको पहले कस्टम्स और जीएसटी की थ्योरी करनी है। सेम चीज जो मैंने कस्टम्स के लिए बताई, प्रोविजन को रीड मारो, वीडियो में से देख लो फटाफट, ज्यादा टाइम मत दो प्रोविजन पे, क्वेश्चंस पे आ जाओ सर। अगेन कोई भी अप्रोच, क्वेश्चन बैंक, कट अप्रोच या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसमें है ना, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं, आज से लेकर के तुमने ये पढ़ना छोड़ दिया, सप्लाई हो गया, ठीक है, आरसीएम, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जामिशन, टॉस वॉस, मैं बोल रहा हूं आज से लेकर पढ़ना छोड़ दिया तो भी मेरी गारंटी है इसमें तुमको आसानी से 50% मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, ये 50 मार्क्स का आता है ना, तुम्हारे 20 से 25 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि तुमने इसको बहुत टाइम दे दिया। प्लीज जीएसटी थ्योरी को भी थोड़ा सा वक्त दे दो, तुमको आ जाएगा याद है, तुमने बहुत प्रैक्टिस कर ली इसकी, तुम डायरेक्ट 1.5 दिन में भी देखोगे, अब चलेगा, तुमने बहुत देख लिया, मेरे को पता है सब सारे बच्चों ने बहुत देख लिया है। 70% इसमें परफेक्टली कर लो। क्या है सर वो, सप्लाई का चैप्टर हो गया, ठीक है, ये एकदम आखिरी में करना, पहले जीएसटी थ्योरी पे फोकस करो, कस्टम्स पे फोकस करो, चार्ज ऑफ सप्लाई, क्योंकि मेरे को पता है तुम कर चुके भाई, ये जितना करना था उससे ज्यादा ही तुम कर चुके, इस पर बहुत मेहनत कर चुके तुम। आरसीएम और कंपोजिशन लेवी अच्छे से कर लो, बाकी प्रोविजन को रीड मान लो चार्ज वाले चैप्टर में। प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जामिशन, टॉस वॉस, रिफंड वाले चैप्टर में रूल 89.4, 89.5 कर लो, एक्सेप्शंस ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट कर लो, ऑल डेट्स कर लो इसमें। बाकी अदर प्रोविजंस ऑफ रिफंड जो है उसको तुम इग्नोर करके चल सकते हो। आईटीसी सबसे बड़ा माथा भारे भाई, आईटीसी समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बात बताऊं, कोई तुमको सलाह नहीं देगा, खाली आईसीआई मॉड्यूल में बहुत कम क्वेश्चन है, बस उतने कर लो, उसमें से आ गया, नहीं आ गया, नहीं आ गया। भाई मैं बोलूं थोड़े बहुत एडजस्टमेंट तो तुमको आ जाएंगे, तुम्हारे 4 से 5 नंबर बन जाएंगे, 14 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा ना। और भाई मैं क्या बोलता हूं, एआईआर की कॉपी देख लो, सब परफेक्ट किया तो भी 10 मार्क्स से ज्यादा आईसीआई दे ही नहीं रहा, तो 10 मार्क के पीछे तुम आईटीसी पे घंटों लगाओगे, क्या तुम समझदार हो क्या? नहीं सर।
लेकिन सर खाली मॉड्यूल के क्वेश्चन करूंगा ना 4-5 घंटे लगेंगे, उससे भी कम लगेंगे, 2-3 घंटे लगेंगे, और भाई मेरे 4 से 5 मार्क्स सिक्योर। ये होता है समझदार बच्चा। और फिर वो टाइम मैंने जीएसटी की थ्योरी को दे दिया, कस्टम्स को दे दिया, समझ रहे हो। ये करो यार, 71 मार्क्स में से मेरे खाली 4 मार्क्स थे। तो कहाँ कहाँ दिखेगा तुमको आईटीसी? कंपलसरी क्वेश्चन 1 में दिखेगा, डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन 2 या 3 में से दिखेगा, या फिर हो सकता है डिस्क्रिप्टिव में और कहीं आए ना, खाली क्वेश्चन 1 में ही है, आएगा तो 2 या 3 में से आ सकता है, एमसीक्यू में भी आएगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ इसको तुमको आखिरी में करना है। ठीक है भाई, मैं बोलता हूँ यहाँ पे 14 मार्क्स का आ गया, और सब मिला करके चलो 6 नंबर का आ गया, 20 नंबर गए तुम्हारे भाड़ में यार। नहीं चाहिए आईटी में से नंबर, नहीं चाहिए आईटीसी में से नंबर। 118 मार्क्स का पेपर है, मैंने बोला भाड़ में गए मेरे 20 नंबर। 98 मार्क्स का पेपर पे तुम फोकस करोगे तो तुम आसानी से एग्जामिनेशन ले आ रहे हो यार। आईटीसी के कारण रोना बंद करो। आईटीसी तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना गिरा रहा है कि तुम भाई कहीं के नहीं रह रहे, फिर तुमको पूरे जीएसटी से ही नफरत हो जा रही है। तो जीएसटी इज वेरी इजी एक्सेप्ट आईटीसी। अगेन जीएसटी इज वेरी इजी एक्सेप्ट आईटीसी। 4 से 5 मार्क्स आपको बिना पढ़े भी आ जाएंगे। मेरे को पता है तुमने आईटीसी पे आज तक बहुत मेहनत कर ली होगी, तो 4 से 5 नंबर तो तुम्हारे ऐसे ही आ जाएंगे। स्टेप मार्किंग भी मिलती है ना, तो तुमने आज तक जितना भी पढ़ा है ना, उस बेसिस पे भी अब तुम 1.5 दिन में डायरेक्ट उठाओगे ना, तुम्हारे 4 से 5 नंबर आ जाएंगे। क्योंकि मेरे को पता है तुम ऑलरेडी बहुत टाइम डिवोट कर चुके हो उस पर। अब खाली मॉड्यूल के थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लो, बल्कि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन मत करो। अच्छा सर, ऐसा भी तो हो सकता है क्वेश्चन बैंक के रिपीट क्वेश्चन आ जाए, आएंगे ना भाई। इजी पेपर में हो सकता है क्वेश्चन बैंक के रिपीट क्वेश्चन आ जाए, फिर तुम्हारा दोस्त खुश होगा, बोलेगा देखो हमको तो आईटीसी का रिपीट क्वेश्चन मिला, तूने तो छोड़ दिए थे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, तो खाली मॉड्यूल के क्वेश्चन करके क्या था। तुम उसको खुश होकर बोलना कि साला मैंने जीएसटी थ्योरी करी थी इसलिए मैं पास होगा, तू फेल होगा। क्योंकि मान लो 100 क्वेश्चन है तुम्हारी क्वेश्चन बैंक में, उसमें से एक रिपीट हो भी गया तो क्या भाई, कोई मतलब ही नहीं है 100 क्वेश्चन पढ़ने का। मॉड्यूल के लिमिटेड क्वेश्चन कर लो आईटीसी में। 1 मिनट भाई, तुमको बाकी सारी जो भी है ना उसमें क्वेश्चन बैंक ही फॉलो करना है पूरे आईडीटी में, मॉड्यूल नहीं फॉलो करनी तुमको, मॉड्यूल तुमको फॉलो नहीं करनी है। लेकिन आईटीसी में खाली मॉड्यूल तुमको फॉलो करनी है। क्या बात समझ में आती है? बोले हाँ सर, बात समझ में आती है। आईटीसी में खाली मॉड्यूल फॉलो करनी है, बाकी तो क्वेश्चन बैंक ही फॉलो करना है। ये टाइम तुमको जीएसटी के थ्योरी में देना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस तुमको मिलने वाले हैं। आईडीटी वाले लाइक करो, आईबीएस पेपर प्रेडिक्शन भाई, लाइक टारगेट अचीव हो जाना चाहिए अपना। ठीक है चलो सर, आईबीएस का ऑन एन एवरेज मैंने निकाला सर कितने मार्क्स का किस में से आ सकता है। एफआर एएफएम ऑडिट 19, 17, 16 मार्क्स यानी 52 मार्क्स। डीटी आईडीटी 19, 22 मार्क्स यानी 41 मार्क्स। अब इसका भी एवरेज निकालने में बहुत मेहनत होती है भाई साहब, तो लाइक जरूर कर देना। लॉ एससीएमपी 14 और 18 मार्क्स यानी 32 मार्क्स। अब इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या मैं तुमको बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड पेपर लेवल मेरे हिसाब से एवरेज रहने वाला है, इस बार नहीं मारेंगे वो लोग, क्योंकि भाई पिछले 2 अटेम्प्ट से मार रहे तुम्हारी। अब जिन लोगों के बोर्ड ग्रुप्स है ना, वो लोग के लिए तो मैनेजेबल है आईबीएस। तुमको मैं एक सलाह दे रहा हूं, खाली अपने कोर सब्जेक्ट पे फोकस करो, जो 5 कोर सब्जेक्ट है, एफआर एएफएम ऑडिट डीटी आईडीटी। लॉ एससीएमपी तुम नहीं भी पढ़ोगे तो भी एग्जामिनेशन इसमें पक्का है, तो बोथ ग्रुप वाले ज्यादा टेंशन मत लो, अपने 5 सब्जेक्ट पे फोकस करो। दिक्कत हो गई जिनका ग्रुप 1 बहुत पहले हो चुका है और अभी खाली ग्रुप 2 दे रहे हैं, तो तुम क्या करो, एकदम घर वाली सलाह देता हूँ, डीटी आईडीटी को स्ट्रॉन्ग करो, उसमें एग्जामिनेशन का एम करो। आईबीएस में खाली 40 से पास होने की अपन उम्मीद रख के चलते हैं। एकदम वर्स्ट केस भाई, ज्यादा आ गए तो अच्छी बात है ना, लेकिन अपन वर्स्ट केस डीटी आईडीटी में बहुत मतलब आप मेहनत कर लो। अपन एकदम नेगेटिव होके चलेंगे तो 40 नंबर का इसमें टारगेट रखेंगे। ठीक है, बाकी डीटी आईडीटी तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए। अब डीटी आईडीटी में तो तुमको कोई इश्यू आएगा ही नहीं। आईबीएस के लिए जब आईबीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए तुमको, तो डीटी आईडीटी तो तुम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि तुम तो सेकंड ग्रुप के ही बच्चे हो, तो उसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं, तुमने पढ़ रखा है सब, खाली इंडेक्स तुमको देख लेना है 1.5 दिन में। अब क्या कर सकते हो, बाकी 5 सब्जेक्ट का एफआर एएफएम ऑडिट लॉ एससीएमपी, इन 5 सब्जेक्ट का तुम क्या कर सकते हो, आओ उसके बारे में चर्चा करते हैं। डीटी आईडीटी में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, तुम ग्रुप 2 के बच्चे हो। अब ऑडिट लॉ एससीएमपी से जनरली इजी क्वेश्चन पूछता है। ऑडिट में तुम क्या कर सकते हो, रिवीजन वीडियो देख सकते हो। किसके, देखो पूरा ऑडिट छोड़ दो, खाली 200 से 700 सीरीज कर लो और प्रोफेशनल एथिक्स बस इतना कर लो। बाकी 800 सीरीज एसआरएस एसआरई ऐसे ही चैप्टर्स वगैरह मत करो। आ सकता है कि उसमें से आ तो कुछ भी सकता है, लेकिन अपन ऑन अ सेफर साइड बोल के चलते इतना कर लो कम से कम। अब इंडेक्स मैंने दे रखा है, मैजिक बुक का जो मेरा है इंडेक्स मैंने दे रखा है, तो उसको तुम डाउनलोड कर लेना, एग्जाम में ले जाना, 1.5 दिन में उसको देख लेना। अब जिन बच्चे के पास टाइम है तो मेरी मैराथन देखो 200 से 700 सीरीज की प्लस प्रोफेशनल एथिक्स की, ठीक है, और इंडेक्स के साथ गो थ्रू कर लो। जिनके पास टाइम नहीं है खाली इंडेक्स को गो थ्रू करो। अब तुम कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते, इतना वाहियात सब्जेक्ट है आईबीएस, तुम कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते इसमें। खाली इंडेक्स को गो थ्रू कर लो, तुमको जितना समझ में आ रहा है ठीक है, जितना नहीं समझ में आ रहा है भाड़ में जाए। मैंने बोला ना भाई, इधर अब देखो खाली 40 मार्क्स चाहिए, डीटी आईडीटी पे ज्यादा फोकस करना। 40 से ज्यादा आ गए तो अच्छी बात है, ठीक है। इंडेक्स पढ़ के जितना समझ में आ रहा है ठीक
FRAFM मैं बोलूं, ये तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत है, तुम कर ही नहीं सकते। सेकंड ग्रुप वालों FRAFM तुमने अगर बहुत पहले दे रखा है तो तुम आज पढ़ ही नहीं सकते, एकदम सम्स वाले सब्जेक्ट है, बहुत खतरनाक है भाई तुम्हारे लिए। तो बोथ ग्रुप वालों को तो कोई इशू नहीं आएंगे, सेकंड ग्रुप वाले तुम अगेन पढ़ नहीं सकते, इसको स्टडी करना पॉसिबल ही नहीं है। खाली इंडेक्स से देख लो, जितना समझ में आए ठीक है, जितना नहीं समझ में आए जाने दो भाई, जो जो इंडेक्स से मिला यही कर सकते हो भाई तुम। और तो भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। IBS निकलने वाला है 2-3-4 अटेम्प्ट में, पता नहीं जितने भी अटेम्प्ट में निकलेगा, लेकिन भाई तब तक तो तुम यही करो कि DT IDT को अपना एकदम स्ट्रॉन्ग एरिया बनाओ, यानी DT IDT में तुम 100% सिलेबस कवरेज करके चलो। क्योंकि अगर तुम ऑन एन एवरेज देखो तो DT IDT कितने मार्क्स का आ रहा है, 41 मार्क्स का। मतलब तुम्हारा प्रिपरेशन ऐसा आना चाहिए कि इसमें 30 मार्क्स तुम्हारे आ जाए। बाकी ओपन बुक है, तुम जाहिर सी बात है 52 और 32 लगभग 90 मार्क्स का बन रहा है, 84-90 मार्क्स का, ठीक है। उसमें से तुम 10 मार्क्स तो लेके ही आ सकते हो, तो तुम्हारे 40 नंबर आ जाएगा। क्या बात तुमको समझ में आती है? बोले हाँ सर बात समझ में आती है। और अगर तुमको थोड़ा भी आइडिया हो ना सर तो फिर 10 क्यों, थोड़ा भी आइडिया हो तुमको तो 10 क्यों। मैं तो बोलता हूँ भाई इसमें से तुम 40 नंबर खींच लोगे, जो 80 मार्क्स के अदर सब्जेक्ट है DT IDT के अलावा, उसमें से तुम 40 नंबर खींच लोगे तो तुम्हारे 70 भी आ जाएंगे, ठीक है। इस बार का पेपर मेरे को लगता है एकदम ईजी आने वाला है, IBS का ईजी तो नहीं लेकिन एवरेज आने वाला है। क्या बात तुमको समझ में आती है? हाँ। एग्जाम में क्या लेके जाओगे, सारे के सारे फैकल्टी की बुक्स लेके जाओगे, तुम्हारी क्वेश्चन बैंक लेके जाओगे, मॉड्यूल भी लेके जाना भाई। कुछ बच्चे बोलते हैं अरे हमने तो मॉड्यूल में से पहले पढ़ा ही नहीं तो हम कैसे लेके जाएं, सब लेके जाओ, वहां पे जाके रिग्रेट नहीं होना चाहिए। कंपाइलेशन भी लेके जाओ, केस स्टडी कंपाइलेशन, लेकिन वो यूजलेस है। कोई केस स्टडी तुम्हारी हिस्ट्री में रिपीट नहीं हुई है, ना ही रिपीट होने वाली है, ठीक है। तो भी तुम लेके जाओ, बाद में क्या है ना तुम फिर इल्जाम नहीं ठोको हम तो लेके नहीं गए थे भाई, आपने मना किया था। तुम लेके सब जाओ बोरिया बिस्तर भर के। लॉ SCMP में मॉड्यूल कंपलसरी ले जाना, क्योंकि उसमें से इजी क्वेश्चंस मॉड्यूल में से डायरेक्ट आ रहे हैं स्पॉम की, तो मॉड्यूल तो लेके जाना। उसमें ऐसा नहीं तुम टीचर की बुक लेके चले जाओ, लेके जानी तो वो भी लेके जाओ, लेकिन मॉड्यूल तो लेके ही जाना। कंपाइलेशन वगैरह भी प्रैक्टिस करने में टाइम वेस्ट मत करो, अपने कोर सब्जेक्ट्स को फोकस करो, ठीक है। क्योंकि भाई तुम रिवाइज करो भाई मेन सब्जेक्ट जिनको IBS की पढ़ना है भाई तुमको, क्योंकि कंपाइलेशन में से क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले, पिछले 5 अटेम्प्ट से नहीं हो रहे जब से IBS आया है सर तुम्हारे सिलेबस में। और मान लो रिपीट भी हो गए तो तुम्हारे केस स्टडी 100 से 200 300 400 केस स्टडी है तुम्हारी, उसमें से 2 रिपीट भी हो गई तो क्या भाई, वो तो तुमको तभी पता चलेगी जब तुमने पहले पढ़ा हो। अब 400-500 केस स्टडी है, केस स्टडी कंपाइलेशन में तुमने उसमें से पहले पढ़ी होगी तभी तुम उधर पकड़ पाओगे। तो वो तो भाई मतलब ही नहीं है, तुमको पता है भाई कि नहीं पढ़ी होगी भाई, तुम पॉसिबल ही नहीं इतनी पढ़ना, और उसमें से रिपीट भी नहीं होगा। तो तुम फोकस करो कोर सब्जेक्ट्स पे जितना कर पा रहे हो, ठीक है। नहीं कर पा रहे हो तो खाली इंडेक्स देखो। क्या बात तुमको समझ में आ रही है? बस इतना ही तुम कर सकते हो IBS के लिए। लाइक कर देना वीडियो को, इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना यस आई विल डेफिनेटली बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन May 26, नाम के आगे CA लगा के लिख देना, ठीक है।